हेलो, आवाज आ रही है बेटा? बचपाटी, मजा माँ कैसे हो? आज पहली बार दूसरे लेक्चर में ले रहे हैं। कब तक चलता है तुम्हारा लेक्चर? कितने, 9 9:30 तक चलता है ना? ये सेकंड वाला लेक्चर लंबा होता है ना, ये तो 9:30 बजे तक चलता है ना ये वाला, 9:30 पे। ठीक है, चलो पहले बता दो, पप्पी स्ट्रीक 4 किस किस की हो गई है? पप्पी स्ट्रीक 4, आई होप 4 हो गई होगी भैया। एक जे पप्पी हो चुका है। पप्पी स्ट्रीक आपकी क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी होगी मेरे को लगता है ना? 9 बजे तक चलता है ना? हाँ हाँ ठीक है, 9 बजे तक, 9 9:30 तक, 10 तक, 11 तक। इतना लंबा लेक्चर होता है सेकंड वाला? अरे इतना लंबा स्लाइड में आपकी भी जरूरत नहीं पर। अच्छा, एक बच्चा बाटी, 1 सेकंड रुकना है ना? 1 सेकंड रुक जाओ, एक हल्का सा, 1 सेकंड रुक जाओ। ओके, 1 सेकंड, आपके पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 सेकंड है ना? हाँ, ओके, पोल्स बस चालू कर दिए। चलो अच्छा बाटी, हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपका लेक्चर कब तक चलेगा, कंफर्म बताओ? 12 बजे तक? अरे भाई साहब, यार मैं रोज सेकंड लेक्चर लेना स्टार्ट कर देता हूँ यार, मुझे भी पढ़ाना है इतना सारा, तो गलत बात है। मेरे को भी इतना पढ़ाना है। सच से मजाक में, सच से बताओ कब तक चलता है? 9 बजे तक चलता है ना? ठीक है, 9 तक पढ़ लेंगे अपन, कोई टेंशन बिल्कुल भाई है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 9 बजे फ्री कर दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चिल, बिल्कुल ठीक है। चलो, चालू करते हैं जीवन को। बहुत इजी है आज का टॉपिक। 3 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास के थोड़े टफ थे, वो मैं करवाऊंगा गोला बारूद अभी। 3 1 क्वेश्चन है, फिर बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बहुत मजेदार और बहुत इजी लेक्चर होगा आज का। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। तो आज मेजरमेंट का एक हल्का सा शॉर्ट बस पढ़ेंगे, क्या होता है। अपन सब कुछ देख चुके हैं, एक बस हल्की सी डेफिनेशन बता दूंगा, और फिर इंटर कन्वर्जन करने हैं, और पहले के 2 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। अच्छा, टूथब्रश वन तो बहुत ईजी थी, जो दे दी आपको, कम्युनिटी पे दे दी, टेलीग्राम पे भी दे दी। 2 में हालत खराब हो गई होगी। अब सॉल्यूशन आएंगे उनके, तब देखना कैसा होता है। ठीक है, परसों आएंगे सॉल्यूशन। अच्छा, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, और कल आप सबको लाइव में आना है भाई, अलग सर के चैनल, अलग पांडे फिजिक्स वाला चैनल पर, जो कि कल पीडब्ल्यू की 4 एनिवर्सरी, 4 साल बेमिसाल सेलिब्रेशन है। 4th ईयर एनिवर्सरी पूरी मतलब 4 साल की एनिवर्सरी हो जाएगी। 4 साल की एनिवर्सरी नहीं, 4थी एनिवर्सरी हो जाएगी, हाँ 4th एनिवर्सरी है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आओ सब बढ़िया। तो कल मेरी क्लास नहीं होगी, मैं जाऊंगा दिल्ली में। ठीक है, सुबह निकलूंगा, बढ़िया दिल्ली पहुंचते हैं। चलो, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम पर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ लेंथ विल बी 37 38 39 40। 4 सवाल अभी करेंगे, लास्ट क्लास के जो बच गए थे। पर सिंपल सी बात है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ पूछा है, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम दे रखा है। स्टेप नंबर 1 क्या होती है बेटा? फोर्स एक्सेलरेशन टाइम, सबके डायमेंशन लिख दो। अब जो आज नए बच्चे आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा पोल है, जिसकी जो पहले कंटिन्यू करे लास्ट 2 3 लेक्चर से वो यस करे, जिसका पहला लेक्चर है वो नो पे टिक कर देना। ठीक है, चलो। एक्सेलरेशन होता है LT-2, और टाइम तो टी होता है। ठीक है, इनकी वजह से अपने को क्या बनाना है? लेंथ बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो समझो, आपको अगर लेंथ चाहिए तो फोर्स तो यूज कर ही नहीं सकते, आपकी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, एक फोर्स में मास आ रहा है, समझ रहे हो बात को, और मास और किसी में मास है नहीं, और लेंथ में मास नहीं चाहिए आपको। आपको फाइनली क्या चाहिए इनकी मदद से? आपको लेंथ, सिर्फ लेंथ बचना चाहिए, बाकी कट जाना चाहिए। तो जिसमें भी एफ आएगा वो तो हटा ही दो, एफ को यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि फोर्स में मास आता है, वो हटेगा नहीं फोर्स यूज कर लिया तो फोर्स वाले सब कट जाएंगे, आंसर अपने आप फोर्थ बचेगा। बहुत इजी है। अभी थोड़ा डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों करा, देखो समझो, समझो। लेट से मैंने बोला फोर्स इंटू ए कर दो, चलो, तो फोर्स में एम बचा हुआ का कोई मतलब नहीं, एक्सेलरेशन में तो मास है ही नहीं, तो एक मास बच जाएगा। फोर्स अपॉन में हुआ तो भी अपॉन में एक मास बच जाएगा। अपने को मास बचने नहीं देना ना बेटा,
तो फिर अपन फोर्स मतलब नहीं कर सकते फोर्स वाले टर्म यूज, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो गया। बाकी आप वैल्यू पुट करके देख लो, आ जाएगा समझ में। इजी, मुश्किल नहीं चीज है बेटा। चलिए, ये सवाल आपको होमवर्क दिया था बेटा, करके बताइए रिजल्ट। और 6% लोग हैं जिनका नया है, ठीक है बेटा। जो 6% बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं बेटा, उनको भी 10 मिनट बाद समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन किया तो आपको सब समझ आएगा। ये लास्ट क्लास का है बेटा, ठीक है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन के बाद भाई बेटा है ना, सब समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम टी इज गिवन बाय, इस तरीके से दे दी भैया वेलोसिटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एबीसी पूछा था आपसे, अगेन बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा सवाल है, ट्राई करो। आसान है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है इसमें, देखो। अब देखो, एक बालक बोला नीट का सिलेबस क्या है बेटा ना, ये जितने बता मजाक नहीं कर रहा, नीट का सिलेबस है ना हर साल बदल दिया जाता है। तो बेसिकली ये एन वर्ड होता है ना, ये कुछ एन वर्ड है, एनटीए, एनसीईआरटी, नीट, एनएमसी, ये सब जितने भी एन एन वर्ड वाले ये शब्द हैं, ये लोग है ना हर साल बच्चों को परेशान करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना था कुछ काम, बदल दो सिलेबस, बच्चों का साल भर की पढ़ाई खराब करते हैं ये। तो है ना, देखो जो अपना लास्ट ईयर का है उसी को स्टैंडर्ड मान के अपन पढ़ते हैं, पर वो बीच में एक आध बार चेंज वेंज अगर कर दे तो अपन लड़ेंगे नहीं, लड़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। कर जब होगा तब अपन देख लेंगे, तब तक तो अपने को नॉर्मली पढ़ना है ना, सिंपल सी बात है। आओ देखिए ध्यान से, चलो करेक्ट आंसर देखने के पहले थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। आप एक बार अपने आप सिखाया आपको मैंने, पहला तो प्लस माइनस हटा के इक्वल टू रख दो, v बराबर a बाय टी बराबर बी टी बाय टी स्क्वायर, प्लस किया गया इक्वल टू आ जाएगा। जब भी ऐसा अपॉन में इक्वल टू आता है सिर्फ इसको साइड में ले आते हैं, टी स्क्वायर बराबर सी, और यहाँ सिर्फ एक ही टी स्क्वायर छोड़ते हैं, लिखा था अपन ने। तो पहले तो सी बराबर टी स्क्वायर, आंसर तो इसी से आ जाएगा, एक ही है ऑप्शन, सी बराबर टी स्क्वायर का। सिंपल सवाल थे, ठीक है, बहुत इजी सवाल होते हैं, मुश्किल कुछ ना होता है इन सवालों में, ठीक है। तो आंसर इसका सेकेंड है। देखिए जरा स्टॉप करें पोल, देखिए आंसर, काफी लोगों ने सही आंसर दिया, शाबाश, गुड। धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है, नंबर बढ़ते जाएगा अभी। ये इजी है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपली ये सवाल हो जाते हैं। एक बच्चा बोला रॉन्ग, सरकमफेरेंस क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बात करते हैं इसकी। टूथब्रश पपी का सवाल है ना सरकमफेरेंस वगैरह का, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, लैग हो ही नहीं सकता। अभी 1 Gbps की स्पीड लगवाई है वाईफाई की मैंने, वाईफाई नेट वो नेट कनेक्शन डायरेक्ट, वाईफाई भी नहीं, वो तो उतने कौन से लैन केबल से घुसा के डाला है तार मैंने मॉडेम से डायरेक्ट। 1 Gbps की स्पीड है भैया, इसमें लैग वैग ना होता, ठीक है। पूरे पीडब्ल्यू में सबसे फास्टेस्ट वाईफाई रखता हूँ अपने पास में, कुछ भी हो क्लास लैग नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अब हो रही है तो फिर वो ऐप की गलती, किसी की गलती होगी, मेरे वाईफाई को कुछ मत बोलना, ठीक है। मुझे गाली बक दो, वाईफाई को मत बकना। देखो ध्यान से, बचा भी ट्राई तो कर ही लेते निकालना। ए कैसे निकालोगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में v इंटू टी, v होता है एल टी माइनस वन, टाइम मल्टीप्लाई हो गया, काटो, एल बचेगा बस, सही बात है। इसको इससे बराबर करें, v बराबर बी टी बाई टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कटा, b बराबर भी वी टी सेम आ गया है, तो ये भी एल बचेगा बस, आंसर सेकंड है। इजी है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल ना है ये, आसानी से सवाल हो जाते हैं भैया, आए समझ में। अच्छा, अब मेरे को भी एक चीज आई थी कि आपको कोई वर्ड अगर बैन करवाना बता दो, तो मैं सोच रहा हूँ लैग वर्ड को ही बैन करवा दूं, तो कोई लैग ही ना लिख पे, फालतू स्पैम करते हैं लैग लैग। अपना नेट कनेक्शन देखो भैया, लैग वैग ना हो रहा, इधर से लैग ना होता। चलो, अब ये सवाल थोड़ा प्रॉब्लम देता है लोगों को, देखो ध्यान से, इजी है, मुश्किल नहीं है। बोल तो स्टार्ट कर ही देता हूं मैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, इसमें क्या है, एक्स है डिस्टेंस, सिंपल, बहुत सिंपल, आपको सिखाया है। रूल नंबर 1 क्या होता है, प्लस माइनस या इक्वल टू सबको कन्वर्ट करके आप इक्वल टू बना सकते हो। सेकेंड रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ भी कर सकते हैं, ऑल एवरीथिंग इज अलाउड, नो प्रॉब्लम।
और थर्ड क्या होता है, क्या साइन में, कॉस में, ई की पावर में, लॉग के अंदर, ये सब का डायमेंशन बराबर हमेशा 1 रख देते हैं क्योंकि डायमेंशन लेस होता है अंदर का पूरा। अब बताओ इसमें रूल नंबर 1 2 3 क्या इस्तेमाल होगा, सोचो। इजी है, बताओ बताओ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बेटा। बस एक क्वेश्चन और है फिर नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है भाई, बिल्कुल लोड मत लो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर थर्ड इस्तेमाल होगा, शाबाश। तो जो भी साइन के अंदर होता है उसका डायमेंशन हमेशा 1 होना चाहिए। ये कुछ भी हो कोई मतलब का नहीं, आपको सिर्फ इतना सा देखना है। साइन के एक्स से डायमेंशन का सवाल है, के इंटू एक्स बराबर 1 होगा। के पूछा है इसने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के 1/x होगा। एक्स डिस्टेंस है मतलब लेंथ, 1/l या l-1 बोल लो। उसे मुआ देखे l-1, तो यार t-1 हटाओ, ये m-1 फालतू में आ गया, हटाओ। ये सही सही, ये थर्ड वाला क्यों, l-1 है, दोनों 0 0 है। आया बेटा समझ में, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। हाँ भैया सी समझ गया मैं, ठीक है। एक बच्चा बोला सर मेरा आंसर 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, गलत बात, नहीं आना चाहिए 8। और 75% को धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है बच्चों का जो सही कर रहे हैं। आखिरी सवाल डायमेंशन एनालिसिस का बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। देखो बेटा, इस ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक सिंपल रूल होता है बेटा, कभी भी मैंने बोला ए प्रोपोर्शनल है बी से, ठीक है, इसका मतलब है ए बराबर कोई कांस्टेंट इनटू बी होता है। सिंपल रूल है मैथ्स का बेटा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाना है, कभी भी याद रखो, पूरा जीवन भर काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन आ जाता है, सिंपल। अब ये के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे आपको कोई ना कोई से कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, बहुत जरूरी होता है बेटा ये चीज। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं हटा सकते। सबको समझ में आया बात ये, मैंने बोला लेट से फोर्स, जिसे लेट से मैंने बोला फोर्स नहीं, मैंने बोला ए, मैंने बोला जीसी इज प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब, ठीक है, जी इज प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब। चलो बताओ कैसे लिखोगे इसको, सिंपल है, जी है प्रोपोर्शनल सी क्यूब के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये वाला, ठीक है। वैसे तुम करते हो ना, ऐसे झूठ बोलते टाइम झूठ ऐसे यूं कर लेते हो, यूं ऐसे यूं कर लेते हो, क्या सच सच बोलो, मदर प्रॉमिस, सच सच बोलो। जी मैडम, मैंने मैंने पक्का मैंने पिंकी को लात नहीं मारी मैडम, ऐसे कर देते हो ना आप, तो ये ऐसे कर, वही 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 प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ठीक है। वही सेम चीज है बेटा, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं इसमें। जी इज प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब, तो जी प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब, जी बराबर के इंटू सी क्यूब। आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी से जगह इक्वल टू लगाओगे एक के आ जाता है। ये जो के होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है बेटा ये, बात समझ में आई, आया सबको, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें बताओ, फोर्स एक्टिंग ब्ला 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 प्रोपोर्शनल ब्ला 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 स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन से। आपको दिख दिया क्या इक्वेशन बनेगी, एफ प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या लगाएंगे, के ए का स्क्वायर। ये के चाहिए अपने को, कैसे निकालोगे, वैल्यू डाल दो डायमेंशन वाली, m/l(t-2) फोर्स का बराबर के एक्सेलरेशन का क्या होता है, l(t-2) का स्क्वायर।
इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए MLT-2 इसके इंटू, जब भी स्क्वायर करते हैं बेटा से ब्रैकेट में, तो ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है, तो L का स्क्वायर होगा T की -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा। सर कैसे डायरेक्ट कर दिया? डायरेक्ट, अरे बेटा एक्स कल सिखाया, एक्स की पावर A की पावर B, एक्स की पावर में A इंटू B हो जाता है, सिंपल एक्सपोनेंट का रूल। इतनी मुश्किल कुछ नहीं। देखो अब एक T-2 से -4 कटेगा तो T-2 बचेगा, एक L से एक L कट जाएगा। अब यहाँ पे एक L बचा और एक T-2 बचा, इधर ले जाओ इसको। M अपॉन में LT-2 बराबर के की यूनिट क्या जाती है? M, L-1, और माइनस ऊपर आके प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। वो है क्या? M L-1 T2, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मेरे को तो आंसर। भैया आया समझ में? अरे बोलो भैया, एक बच्चा लिख रहा है एम्स ऋषिकेश अच्छा है या दिल्ली अच्छा है? बेटा जहां तेरे को एडमिशन मिल जाए वो अच्छा है, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं एक बार और, ठीक है। आराम से देखो बेटा, सवाल बहुत इजी है। लास्ट सवाल है डायमेंशनल एनालिसिस का बेटा, टफ सवाल थे ये आखिरी वाले लेक्चर में पढ़ने जो एंड में देखे थे। अब आपको एक्सपोनेंट्स नहीं आते तो आपको एक्सपोनेंट सिखाना पड़ेगा, मैंने सिखा दिया ऐसे तो आपको 2-3 लेक्चर में। एक्सपोनेंट का इस्तेमाल भर भर के होता है डायमेंशन में। आपको डायमेंशन की कैलकुलेट, देखो बेटा फिजिक्स बहुत इजी है। आपने F प्रोपोर्शनल टू KA² लिख दिया सवाल को पढ़ के। फोर्स एक्टिंग मतलब जो फोर्स काम कर रहा है, प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला कट्टी वाला साइन, कट्टी है स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन के। आपने इसके अंदर डायमेंशन डाल दिए MLT-2, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हट के इक्वल टू आ जाएगा, के लगा दिए ना अपने, सॉरी के इंटू LT-2। खत्म फिजिक्स। अब आगे मैथ से। अब फिजिक्स इसके आगे कुछ नहीं कर सकता बेटा, हो गया फिजिक्स का काम खत्म। यहाँ पे फिजिक्स डन है, फिजिक्स कुछ नहीं कर सकता। अब मैथ से लगाओ, सॉल्व करो। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर एक और तरीका है, बताऊं 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 एक और तरीका बताऊं? पप्पी तरीका चाहिए? बताऊं एक और तरीका? पक्का देखोगे? बहुत फास्ट है, छोड़ो यार, नहीं जानना तो बोल दो, नहीं बताएंगे। आप पोल का आंसर बनाएगा, ठीक है। रिजल्ट देख लेते हैं स्टॉप करके, कोई दिक्कत नहीं। 78% लोगों ने सही किया, सब बस बताएं बताएं नहीं। देखो ये लिखे ना, F बराबर KA², पर फोर्स तो माँ होता है, फोर्स तो माँ होता है। देखो इधर जरा, A से A काटो, A के कट जाएगा, K क्या आ जाएगा? M/A। ओह तो M रहेगा, और A क्या होता है? LT-2, ML-1 T2 हो गया है तो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आया समझ में? एक्चुअली बड़ा इजी है, फिर से देखो। फोर्स बराबर K² निकाला अपन ने, और फोर्स तो माँ भी होता है। फादर बराबर मदर पढ़ा था अपन ने, फोर्स तो माँ भी होता है। अरे अब इक्वेट कर दो, K से 1 कटा, ये A नीचे जाएगा तो K बराबर M/A, झटाक से आंसर निकल आता है। समझ रहे बात को? चीजें बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा है भी नहीं, मांग भी नहीं रहा मैं, थोड़ा सा तो लगाओ, ठीक है। आया समझ में? एक बार लिख दो पप्पी ओपी इन चैट, पप्पी ओपी इन चैट, मजा आ जाएगा। जय पप्पी ओपी, यार ओपी पे सब लिखते हैं, जय पप्पी लिखेंगे। जय पप्पी अच्छा लगता है मेरे को लिखने में, है ना? सही लगता है, ऐसा लगता है जय पप्पी। बबलू बोलेगा हाँ सर मेरे को ही पप्पी बड़ी अच्छी लगती है बेटा। बेटा पप्पी चप्पल पड़ेगी, पप्पी नहीं। देखो इधर, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिक डायमेंशंस आपको आई होप याद हो गए हैं। अब तो मतलब कितने लेक्चर से करवा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट भी दिया था आपको बेटा। जो लोग नए हैं आप लोगों को याद रखना ये डायमेंशन, लास्ट लेक्चर में मैंने फ्लो चार्ट से याद करवाए थे। जो लोग नए हैं वो लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये देखे बिना डायमेंशन एनालिसिस के सवाल मत करना, नहीं बनेंगे। ये याद करना, लास्ट क्लास में सिखाया है, ठीक है। वेरी गुड, जय पप्पी। चलिए
बात करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। क्या होता है ये, बताओ ऐसा वो क्या होता है मेजरमेंट। सिंपल है, समझते हैं। ये मेजरमेंट शब्द क्यों आया, समझो। तो क्या हुआ, अपने आईयूपीएससी वाले सब लोग एक साथ बैठे होंगे, ऐसा यूनिट वाले लोग बैठे होंगे, ठीक है। उन सब ने बैठ के उठा के क्या करा, वो जेनेवा वेनेवा में बैठते हैं वो लोग। उन्होंने बोला यार, यार ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नापने में, लेंथ वेंथ सब अलग अलग चीजों से नाप रहे हैं, कोई फीट कुछ ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा यूनिट निकाल दी। पर अब हम दुनिया में बाकी लोगों को बताए कैसे कि हमने ऐसा यूनिट निकाली है। हम कैसे बताएं कि हमने ऐसा यूनिट निकाली है, क्या प्रूफ है हमारे ऐसा यूनिट निकालने का, हम कैसे बताएं, कैसे। जैसे मैंने बोला कि भैया ये 1 किलोग्राम का भाटा है, समझो। जैसे मैंने बोला कि लेट से, जैसे मैंने बोला कि लेट से कि हाँ, ये जैसे जो है ये पाप, ये 1 किलोग्राम का भाटा है। अब ये 1 किलोग्राम का भाटा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा ये 1 किलोग्राम का है। अब मेरे तो ये उसने तो जेनेवा में वो इटली विटली में डाल दिया भैया 1 किलोग्राम है। वो मेरे घर के पास में रामू का, रामू भैया जो वो क्या बोलते हैं अपना सब्जी बेचते हैं, उनके पास कैसे वो, उनको कैसे पता पड़ेगा ये 1 किलो का भाटा है। उनके पास तो भाटा, उनको कैसे पता पड़ेगा, कोई अपने जेनेवा से थोड़ी ना उनको पार्सल भेजेंगे। अरे हाँ रामू रामू भैया, आपका पार्सल आ गया है, 1 किलो का भाटा ईमेल करा है। अरे नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पता पड़ता है 1 किलो है, समझाता हूँ आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कैसे 1 किलो मेजर करते हैं। बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। भाटा, भाटा मतलब होता है ना भाटे से मारते हैं ना, वो पत्थर टाइप रहते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे लेट से कि मैं आईयूपीएससी से हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भैया आज से एक काम करो कि हाँ, ये हमने उन्होंने एक सैंपल रख दिया उनकी लैब में, बोला भैया ये हमारी लैब में है, आज से ये जो है हमारा, ये 1 किलो के लाएगा। बोल दिया आज से इसको 1 किलोग्राम बोला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा, इसको 1 किलोग्राम ले लिया आपने, भैया आज से ये 1 किलोग्राम। फिर तराजू लिया, तराजू में क्या करा आपने, यहां तो आपने जो 1 किलो मान लिया कि भैया आज से ये 1 किलो है। तराजू की दूसरी साइड में अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, अपन अरे दूसरी साइड अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भाटे डालते जाएंगे, पत्थर डालते गए डालते गए डालते गए। जब ये बैलेंस हो गया तो बोल दिया भैया आपसे ये भी 1 किलो है। तराजू मतलब जो अपना वेट बैलेंस, तभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है, पता है आपको। वेट बैलेंस पता है ना कैसे काम करता है, ऐसे बराबर तभी हो पाएगा। वो सब्जी वब्जी खरीदने जाते तो करते ना, तो तोलते ना ऐसे इधर इधर रख के। तो ऐसा जो पहली बार माना था, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड भैया, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड DARD है, ये मान लिया, लेकिन नोट करो बेटा, ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो अपना वो आईयूपीएससी वगैरह लोगों ने मान रखा है, वो इटली इटली जेनेवा वेनेवा करके जगह वहां मान रखा है, ऐसे वालों ने बोला ये होता है भैया आपसे। इसे तोल के अपन ने ये बनाया। अब ये बनाकर सब देशों में भेज दिया उन्होंने, समझ आता, उन्होंने अपने इंडिया में भी न्यू दिल्ली में भेज दिया, है ना। दिल्ली कैपिटल में पड़ा होगा ये वाला भाटा जो अपने को आईयूपीएससी ने भेजा था। ऐसे उन्होंने फ्रांस में, चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, थाईलैंड में, अपना और क्या कंट्री का नाम बता दो, 2 4, रसिया वसिया, सब जगह भेज दिया उन्होंने ये, है ना। समझ रहे हो बात को, अरे बोलो भाई बात समझ में आई। तो अब उन्होंने, अब हर सरकार, हर गवर्नमेंट के पास में आ चुका है ये, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फिर इससे सो ऑन एंड ऑन। अब क्या करेगा, जो दिल्ली में आ गया 1 किलो का भाटा, भैया दिल्ली के लोग कुछ आ रहा है 1 किलो आ गया भैया, समझ में आई बात। फिर क्या करेंगे, वो इसको लेंगे 1 किलो को और फिर हर स्टेट में भेज देंगे, स्टेट से सिटी में, वो तोल के इसके आगे स्टैंडर्ड बनते जाएंगे और काम होता जाएगा। ऐसे करते करते चीजें निकल के आती है। तो एट द एंड सब कुछ ये मानने पे होता है। कल को कुछ और माना होता तो कुछ और होता। समझ में ही बात एक्चुअल में कैसे ये दुनिया का सिस्टम कैसे चलता है। इसको नोट कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपल सी बात लिखनी है। पर ऐसा यूनिट सेट करती है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड देन तराजू चाहो तो बना लो, आपकी क्रिएटिविटी पे, आप बना सको तो बना लो, नहीं बना सको तो मत बनाओ तराजू, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मास बैलेंस। यूजिंग मास बैलेंस
वी मेक सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड सो ऑन, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड। ओ भैया गाना मत लिख के आ जाइयो, बोला हमारे मास्टर ने बोला था सर कुछ भी भर दो बस, गाना मत लिख देना। आजकल टीचर लोग देख लेते गाना वाना, फिर वो रील बना के डालते। ठीक है, तो ऐसी हरकतें नहीं करना। क्लियर हो गई ये बात? सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है। अब वैसे मैं सब छोटे प्यारे प्यारे भाइयों को हैप्पी ब्रदर्स डे, आज भाई दिवस है। ठीक है, तो आप सब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों के दिवस से बहनों को विश कर देंगे, आज भाइयों को विश कर रहे हैं हैप्पी भाई दिवस, हैप्पी ब्रदर्स डे। मेरे प्यारे प्यारे भाई बड़ा भाई यहाँ बैठा है, फोड़ देंगे, पढ़ाओ इधर। तो समझ में ये एक्चुअली दुनिया में सबकी तरह दो, अपन सबको समझ लेते ये चीजें कैसे। आप कभी सोचते थे ये कि सबको कैसे पता पड़ा कि ये 1 किलो है, ये 1 किलोमीटर है, कैसे पता पड़ा? ये 1 मीटर होता है, कैसे पता पड़ा? कभी सोचा आपने से आज तक? कभी नहीं सोचा होगा ना। कि 1 सेकंड कैसे मालूम पड़ा कि 1 सेकंड ही हुआ? घड़ी में तो गड़बड़ हो सकती है, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। कैसे पता पड़ा? तो ऐसे पता पड़ा। ऐसे हर चीज में, हर चीज में, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, हर चीज का एक स्टैंडर्ड जो है वो बना के एसआई यूनिट वालों ने रख लिया है। ठीक है, उन्होंने स्टैंडर्ड एक बना के रख दिया, भैया ये स्टैंडर्ड है। उससे फिर बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए कंपेयर करके। तो एक्चुअल में अपन जब भी मेजरमेंट करते हैं, अपन हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं। मेजरमेंट मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन। समझते? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये लेंथ जो है 2 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक स्टैंडर्ड कहीं से आ गया, ये 1 मीटर का है, तो मैंने रखा भैया ये 1 मीटर, और उसको 2 बार रख दिया तो 2 मीटर। मतलब ये मीटर को 2 बार रखा, 2 बार मीटर के बराबर हुआ, तो इसको अपन लेंथ बोलने लग गए। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर। 2 मीटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स दैट ऑफ स्टैंडर्ड मीटर। बल्कि ये आपने ऑलरेडी देख रखा होगा भाई, कभी आज तक वो सूट वूट का, कुर्ते उर्ते, वो कपड़ा खरीदने गए दुकान पे, दुकान वाला देखते हैं ऐसे 1 मीटर की रॉड रहती है उसका, देखा है आपने? वैसे यूं करता है, कैसे वो आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो बेडशीट है। वैसे करते हैं ना, यूं वैसे बड़ा सा डंडा होता है, देखा आपने? यूं करके ये 1 मीटर हो गया भाई, बहन जी 2 मीटर हो गया, ये कपड़ा ले लो, ए छोटू पैक कर दियो कपड़ा। करता ही नहीं करता? किसी ने देखा ऐसा करते हुए आज कभी भी? कि नहीं कर रखा? हैप्पी ब्रदर्स डे बच्चों आपको भी। कभी आपने देखा ऐसा करते हुए? वो क्या कर रहा है, उसका वो डंडा उसका स्टैंडर्ड है, 1 बार डंडा, 2 बार डंडा, 2 मीटर का पड़ा हो गया। किसी ने देखा है? वो भैया को पता है मेजरमेंट के, तुमको नहीं पता। समझ रहे बात को? कपड़ा खरीद, वहां पे समझ में आया था फिजिक्स। ठीक है, वही चीज है, और कोई अलग चीज नहीं होती, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है। अच्छा, किस किस को मेजरमेंट समझ में आया? मेजरमेंट एक टाइप का कंपैरिजन है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कंपेयर करते हो बस। ठीक है, 10 किलो मतलब वो 1 किलो का भाटे 10 बार रख दिए तो एक 10 किलो बन गया। ऐसा कंपैरिजन होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। पक्का क्लियर हो गया? चलो अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ लेवल 0। आज का पूरा लेक्चर अब इसी पे जाने वाला है। पूरा लेक्चर अपन इंटर कन्वर्जन की ही बात करने वाले हैं। मेन टॉपिक आज का यही है। ठीक है, इजी है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या होता है? प्रीफिक्स और वैल्यू। अब देखो, इंटर कन्वर्जन के लिए मुझे इतने बच्चों ने भर भर के बोला है सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। मेरा पूरा टेलीग्राम भर गया इंटर कन्वर्जन से, पढ़ा रहा हूँ, और बेसिक मैथ चालू किया तब से इंटर कन्वर्जन का गाना गा रहे हो तुम लोग। तो पढ़ा दो ध्यान से, सिंपल है, मुश्किल कुछ ना होता है। समझो, लेट्स से समझो 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 समझो। मैंने बोला समझो कि भैया मेरे घर पे एक बार भूतों ने अटैक कर दिया। तो मैंने बोला यार गंजी चुड़ैल को बुला लेता हूँ, दोस्त है ना गंजी चुड़ैल, गंजी चुड़ैल सबकी हेल्प करती है, अपनी भी हेल्प कर देगी। तो बोला गंजी चुड़ैल को बुला लिया जाए। तो एक गंजी चुड़ैल आ गई, हेल्प करने के लिए मेरी। ठीक है, अब गंजी चुड़ैल ने बोला यार
बहुत सारे भूत है तेरे यहाँ तो यार, एक से काम नहीं होगा। मैं मेरे दोस्तों को बुला लेती हूँ। तो 9 तो और बुला ली उसने, 10 गंजी चुड़ैल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गंजी चुड़ैल, 10 गंजी चुड़ैल हो गई भैया। पर भूत अभी भी बहुत सारे थे, समझ लो, गंजी चुड़ैल है। ठीक है, 10 गंजी चुड़ैल है भैया। अब 10 आ गए। ठीक है, ऐसे फिर 100 और 100 बुला लिए गए, 1000 बुला लिए गए। अब मेरे को 1000 जंजी जोड़, तो 1000 गंजी चुड़ैल अजीब लिखता है लिखना, बार 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 बार। तो क्या होता है ना, अपने कुछ ऐसे नंबर का कुछ निकनेम बना दिया। अब मैंने नहीं बनाया, मुझे गाली मत बता, साइंटिस्टों ने बना दिया कि यार हर बार क्या लिखेंगे, 10 गंजे चुड़ैल, समझ में आ जाएगा ना, कोड वर्ड है। मैंने बोला 10 गंजे चुड़ैल आइए, भूत भी समझ जाएंगे, वो उधर डबल आर्मी ले आएंगे। बता रहे नहीं थे ना भूतों को, सीक्रेट है आपका मेरा ये। ठीक है, तो मुझे 1000 गंजे चुड़ैल बुलानी है। तो बोलूंगा अरे 1000 गंजे चुड़ैल हाजिर हो, तो वो भूत भी बढ़ जाएंगे उधर। लड़ाई गड़बड़, सीक्रेट वर्ड कोड वर्ड बनाना था, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने उस कोड वर्ड को नाम दे दिया अलग अलग, बस और कुछ नहीं। तो जब भी मैंने आज तक लिखा किलो, किलो का मतलब 1000, इससे तो औकात ही नहीं किलो की, इससे तो किलो की कोई औकात नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय किलो? 1000। हेक्टो मतलब होता है 100। किलो को छोटे कैसे लिखते हैं, किलो को छोटे कैसे लिखते हैं, हेक्टर को बड़े ऐसे लिखते हैं। डेका मतलब होता है 10, डी ए से लिखते हैं इसको, छोटे डी ए से भी लिख सकते हो आप, डी ए से लिखते हैं डेका को। ठीक है, तो डी ए क्यों, डी क्यों नहीं सिर्फ, क्योंकि सिर्फ डी लिखा मतलब डेसी हो जाता है। डी इसका मतलब 1/10, जब भी आप पढ़ो डेसी मतलब 1/10। अभी केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में आएगा डेसीमीटर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, ये शब्द आएंगे। डेसी मतलब 1/10, सेंटी हो गया भैया 1/100, और मिली मत सॉरी, सी से लिखते हैं इसको, छोटे सी से, और मिली को छोटे एम से लिखते हैं, 1/1000। ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं, आसान आसान टॉपिक्स है। तो ये 6 कॉपी में नोट कर लें अभी के अभी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हुआ होगा, हाँ होता है दूर, केमिस्ट्री में तो मोल में पढ़ाते हैं ना ये, इसको नोट करे बेटा। अपन और पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है। अभी तो लेवल 0 है बेटा, लेवल 2 3 तक जाएंगे अपन इंटर कन्वर्जन के, पूरा लेक्चर है भैया, टेंशन ना लो। नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले तो फटाफट से मेरे को एक बार कमेंट में, मैं देख लूंगा नोट हो गया। आसान है भाई, भयंकर आसान है। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो, समझो 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 समझो। तो अब समझो। ठीक है, मेरे पे कर दिया अटैक भूत, भूत की आर्मी ने। ठीक है, भूत है, टियो टियो टियो, ये भूत है। ठीक है, तितली का भूत। तो मुझे तितली के भूतों के आर्मी ने अटैक कर दिया, ताना ना, था 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 था। मुझे भूतों के आर्मी ने अटैक कर दिया मेरे पे। ठीक है, मुझे हेल्प के लिए गंजी चुड़ैल बनानी है। ठीक है, मुझे 100 गंजी चुड़ैल बुलानी है, पर मैं 100 बोल नहीं सकता। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कितनी गंजी चुड़ैल चाहिए, मैं क्या बोलूंगा बताओ, आप बताओ। मुझे 100 चाहिए, पर मैं 100 शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे निकनेम से, कोड वर्ड से बुलाना पड़ेगा 100 के। क्या बोलूंगा मैं, कितनी गंजी चुड़ैल चाहिए? प्रीफिक्स का मतलब पहले लिखा जाता है, प्री मतलब पहले होता है ना, ये प्री मतलब पहले होता है। इसे बेस यूनिट है गंजी चुड़ैल, दिखेगा ही नहीं आपको, लाल से लिखता हूँ, गंजी चुड़ैल तो हरा होता है, इधर लिखता हूँ गंजी चुड़ैल, अपना क्या है ये, बेस यूनिट है। तो बच्चे वो इसके आगे लिखे, प्रीफिक्स होता है पहले, किलो गंजी, हेक्टो गंजी, डेका गंजी चुड़ैल से लिखना पड़ेगा। क्या बोलूंगा भैया, हेक्टो, शाबाश, क्योंकि ये प्रीफिक्स होते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे भैया। ए मैं चिल्लाऊंगा हेक्टो गंजी चुड़ैल हाजिर हो। तो कितनी भाग के आ जाएगी बताओ गंजी चुड़ैल? तो मेरे पास 100 गंजी चुड़ैल आ जाएगी भाग के, जी सी। अरे बोलो बात समझ में आई? कोड वर्ड का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? सिंपल सिंपल है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, अब समझो 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 समझो। दूसरा केस समझते हैं। ठीक है, समझो, दूसरा केस समझते हैं। अब मैं गया पार्टी में, ठीक है, मैं गया पार्टी में, पार्टी में अब मैं और मेरा दोस्त है। ठीक है, मेरा दोस्त जो है पिज्जा काट रहा है, बहुत बड़ा पिज्जा है, मतलब एक नंबर भयंकर बड़ा पिज्जा है।
उतना वो टीवी में आता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड रख एक घर के बराबर बड़ा पिज्जा, एकदम बड़ा पिज्जा। ठीक है, अब मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों भुक्कड़ है, हमको पिज्जा खाना है। ठीक है, और अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि भैया अब मैं मेरे दोस्त दोस्त की पार्टी है और बहुत सारे लोग भी आ गए, उम्मीद ही नहीं थी इतने लोग आएंगे, तो मुझे पिज्जा के हिस्से करने पड़ेंगे भैया। कैसे पता पड़ेगा कितने हिस्से करने? अब मैं बोलूंगा यार भाई भाई एक ही पिज्जा के 1/100 से समझो दो चीज हो सकती है। अगर समझो, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड महेश है, ये महेश है हमारा, डॉक्टर महेश। तो महेश के घर पे, महेश के यहाँ पे गया मैं पार्टी के लिए। ठीक है, अब समझो प्रॉब्लम क्या होती है डॉक्टर महेश के यहाँ पे। अब महेश ने रखी पिज्जा पार्टी, बड़ा सा पिज्जा लिया, महेश से बड़ा उसका पिज्जा है। अब समझो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। अगर लेट से पार्टी में आ गए 100 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अरे इसको डुप्लीकेट कर लिया, हो गए 20, ये हो गए 40, कितने हो गए 60 80 100, ये 100 लोग आ गए पार्टी में। अब प्रॉब्लम क्या हो गई समझो, मैं महेश को बोलूंगा महेश, ए महेश एक काम कर 100 पीस कर दे पिज्जा के। सब लोग हंसने लग जाएंगे, भाई कितना गरीब है महेश तो यार, एक पिज्जा दूसरा पिज्जा तक नहीं मंगा पा रहा, 100 पीस करने पड़ेंगे इसे काटेगा। मैं कोड वर्ड यूज करूंगा, बोलूंगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा 100 टुकड़े कर, वो इज्जत भाई की इज्जत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो? तो अब प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई 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 क्या भाई, बहुत सेंटी बात कर दी भाई तूने, ऐसे आंख मार दूंगा भाई, बहुत सेंटी कर दिया तूने भाई, भाई सेंटी पिज्जा लिया भाई, सबके लिए सेंटी पिज्जा लिया, सेंटी कर दिया तूने, तो सेंटी, तो मैंने बोल दिया सेंटी पिज्जा, हर जने को क्या दोगे, सेंटी पिज्जा, प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, पिज्जा, पिज्जा नहीं पिज्जा, तो सेंटी पिज्जा। सेंटी मतलब क्या होता है, 1/100, सेंटी का मतलब पता है आपको क्या होता है, 1/100 होता है, देखो ये लिखा, तो मैं समझ जाएगा भैया। और पिज्जा के खचक 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 कैसे, काटो 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 काट 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 काट, कितने 1/100, इससे ज्यादा 100 हिस्से कर लेगा। आया समझ में कोड वर्ड का फायदा? अब क्या होगा, एक जने कैसे था पीयू चू, ऐसा एकदम ऐसा ऐसा एक ऐसा पिज्जा का पीस आएगा एकदम छोटू सा। ठीक है, दे देंगे, फिर बोलेंगे भाई हम अब क्या होगा, सर इसमें भी तो लोग हंसेंगे, नहीं हम इसका नाम दे देंगे, अरे तुम्हें नहीं पता सेंटी पिज्जा होता है, ये स्टाइल चल रहा है, मिशेलिन रेस्टोरेंट में होता है, उसके ऊपर झाग डाल के खिलाते हैं, इसका 5,000 रुपए लेते हैं। तो कुछ नहीं बोल पाएंगे फिर अब अगर उन्होंने बोला नहीं होता तो बोलेंगे तो पता ही नहीं है ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोड वर्ड है बस ये, बात समझ में आ गई? दीज आर ऑल कोड वर्ड्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स चूंकि पहले लिखते से नाम दिया प्रीफिक्स। तो फर्स्ट किड ऑफ सेट ऑफ कोड वर्ड समझ में आ गया आपको? मुश्किल तो नहीं है? अरे बोलो भैया महेश को पिज्जा नहीं मिला, हाँ महेश को नहीं मिला। आपको इनका मतलब समझ में आया क्या होता है? तो अब इनका कन्वर्जन चालू करते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने बोला भैया यार 1 किलोमीटर में x मीटर होगा, x बताना है आपको, बताओ, सिंपल सवाल। अब आपको तो सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सी बात है। देखो आपको 1 किलोमीटर से निकालने कितने मीटर होगा, x मीटर। तो चलो 2-4 तरीके करने के। पहला तरीका होता है नुन्नू फॉर्मूला, जो अपन लास्ट क्लास में भी देखा, जो कई बार देख चुके हैं। फर्स्ट तरीका होता है नुन्नू फॉर्मूला, ऐसे लिख दो। अब कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, 1 किलोमीटर होता है, किलो मतलब होता ही 1000 है, 1000 मीटर के बराबर। फिर लगा के सॉल्व करो, बहुत लेंदी जाता है, तो नुन्नू से सॉल्व करा जा सकता है, पर अपन नुन्नू से सॉल्व नहीं करेंगे चीजें। अब हो गया नुन्नू का काम खत्म, बिना उसके अपन हम नॉर्मल तरीके से करते हैं डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट, नोट करो भैया, 1 किलोमीटर इंटू मीटर्स, सिंपल सी बात है। इसने अपने को क्या दिया, लेंथ क्या दे रखी है, 1 किलोमीटर। अरे किलो का मतलब क्या होता है, ये तो कोड वर्ड आ गया। अरे भाई साहब इसका मतलब तो 1000 होता है, मतलब 1000 मीटर आपका आंसर हो गया लेंथ का। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लगा इसमें कुछ भी।
इजी है, थोड़ा क्वेश्चन टफ करे। कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। ओ, अब ये कैसे करोगे? 1 नहीं, कहानी में ट्विस्ट लाते, 2 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये कैसे करोगे? अब यहाँ पे तुम्हारी हालत खराब, ये तो हमसे होगा ही नहीं। थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस बेटा, उन दोनों भी सेम ही चीज होती है, सेम तरीके से निकल के आती चीजें, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। कई बच्चों को फॉर्मूले की बिना समझ नहीं आती चीजें, उनका ब्रेन उस तरीके का होता है। गलत नहीं है, सबका ब्रेन है। कई लोग रट लेते हैं, कई लोग फॉर्मूले से ही कर पाते हैं, कई लोग कंसेप्ट से समझते हैं, कई लोग पैटर्न एनालिसिस करते हैं। टोटल 12-13 तरीके के लर्निंग पैटर्न होते हैं बच्चों के। तो मैं कोशिश करता हूँ हर क्लास में सारे पैटर्न कवर करूँ, हर क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं आपको आप उधर 2 बार 3 बार समझाते हैं, अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इतना सा डिफरेंस होता है, पर वो किसी एक बच्चे का डाउट सॉल्व कर देगा और कुछ नहीं। बताओ कैसे करोगे? बड़ा आसान है, तरीका समझो। किलो, दो क्या बोला भाई ने? किलो बोला ना। लेंथ दे रखी है क्या? 2 किलोमीटर। सर हो जाएगा 2000 मीटर, पर मुझे तो सेंटीमीटर में चाहिए। सेंटी मतलब क्या होता है बेटा बताओ? सेंटी मतलब क्या होता है? 1/100 होता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सेंटी मतलब 1/100 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 2000 तो है ही सही, ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंपल, ज्यादा मुश्किल कुछ ना कर रहा मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये जो 1/100 है इसको सेंटी लिख सकता हूँ मैं। 1/100 को ही सेंटी बोलते हैं ना, तो सब मन से तो 100 नहीं कर सकते आप, कहीं पर भी करोगे तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब ये 1/100 को मैं सेंटी बोल देता हूँ, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर में। अब ये आया समझ में? सिंपल है। अच्छा, इसको सिग्निफिक उसमें कैसे लिखोगे साइंटिफिक डिनोशन में? यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10⁵ आ जाएगा ये सेंटीमीटर। भैया आया समझ में सबको कैसे करते हैं? एकदम इजी कंसेप्ट होता है, मुश्किल कुछ ना होता है, एकदम फर्जी और इजी कंसेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है? हाँ, 100 क्यों किया विवेक? क्योंकि अपने को सेंटीमीटर में चाहिए था ना। अब सेंटीमीटर में कैसे करोगे? जैसे एक सवाल और दूंगा, समझ में आ जाएगा। बताओ, अब मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू क्या, मिलीमीटर या सेंटीमीटर ही ले लो, या 3 मीटर कर लो इसको। चलो बताओ, इंटीजर टाइप सवाल है, बताइए क्या होगा आंसर? 3 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? सिंपल सवाल है। सिग्निफिकेंट बेटा अगले वीक होगा जाएगा, सिग्निफिकेंट वगैरह लगभग लगभग, फिर एरर्स पढ़ाना है, प्रिसीजन एक्यूरेसी सब पढ़ाना है, वो नेक्स्ट वीक हो जाएगी चीज। अभी ये बताओ, 3 मीटरों को सेंटीमीटर में कैसे करोगे? आसान है, मुश्किल नहीं, भयंकर आसान है। अपन स्टार्टिंग 0 लेवल पे कर रहे हैं बेटा, ठीक है? इसका टॉपिक का नाम तक लेवल 0 है। देखिए कितने लोग सही करते हैं, देखो। एक तो पता ही है आपको, डायरेक्ट कर देते हैं 300 से, पता है तो ठीक है। अभी आगे ऐसी टर्म्स आएगी जो पता नहीं होगी, समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे सिखाऊंगा मैं सब, कुछ मत करो, सिंपल है। 3 मीटर है, ठीक है? सेंटी मतलब क्या होता है पहले पता होना चाहिए आपको। सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो कहीं पर भी 1/100 आपको दिखा, आप उसको सेंटी कर सकते हो, खत्म। जब भी 1/100 दिखा, आपके पास राइट है, आगे कुछ भी लिखा हो मतलब ही नहीं है। अगर आपको 1/100 है तो आप 1/100 को छुपा के सेंटी लिख सकते हो, कोड वर्ड है ना उसका। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो क्लियर है बात? 1/100 कहीं भी दिखा तो सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, बेटा समझो। कुछ लोग होते हैं जो अपने खुद के रास्ते बना लेते हैं ना, ठीक है? मुझे 1/100 चाहिए, तभी मैं सेंटी कर पाऊंगा। कैसे करूंगा 1/100? देखो, तुम्हें एक काम करा मैंने, ऊपर भी 2 जीरो लगा दिए, नीचे भी 100 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे। बोलो कोई प्रॉब्लम? अभी समझ में आया क्या करा गया? सर सिर्फ नीचे बेटे, घर की खेती थोड़ी ना, बाप का राज थोड़ी ना चल रहा है, सिस्टम है। कहीं भी 1000 से डिवाइड कर दोगे, कैसे थोड़ी ना चलता। 3 था,
नीचे 100 करा डिवाइड तो ऊपर भी 100 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब मैथमेटिकली सही है ये चीज। अब यहाँ 1/100 दिख गया किसी को? मुझे तो दिख गया मेरा 1/100, देखो ये 1/100 दिख गया मेरे को तो मेरा। जहां 1/100 दिखा पकड़ के रख दिया भाई, तेरा नाम सेंटी है, तो ये 300 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। ये मेथड समझो बेटा, क्योंकि अभी मैं बहुत अजीब अजीब सवाल दूंगा धीरे से, फिर वो बनेंगे नहीं। ये तो बेसिक लग रहा है आपको, सर बहुत बेसिक है, पता है मुझे बेसिक है, मैंने बोलता बेसिक से पढ़ाऊंगा। 0 लेक्चर होगा आज का। मैं मेरा वादा पूरा करूंगा, तुम भी तुम्हारा वादा पूरा करो। आज के पप्पी फिजिक्स के क्वेश्चन दिए काफी सारे, सुबह सुबह मैंने कम्युनिटी पे भी देख लिए। नहीं हो रहे ना सेकंड पप्पी तो बनी, मैं बोल रहा हूँ 10 बच्चों से बनी होगी गिनती की, टफ थी सेकंड पप्पी, बहुत टफ दिया मैंने वो। मेरे को उम्मीद नहीं बहुत लोगों से बनेगी, 4 या 5 लोगों से बनेगी बस। ठीक है, अगला सवाल देखो, कन्वर्ट। अब सवाल थोड़ा टफ होगा। 3 हेक्टोमीटर इंटू डेसीमीटर। अब सवाल टफ होगा, अब करके बताओ, अब ये करके दिखाओ, करके दिखाओ ये कैसे करोगे अब। अब हालत खराब होगी, और ये एच कैपिटल एच आएगा, सॉरी हेक्टोमीटर। 3 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें? डेसीमीटर में। कैसे करोगे? समझ नहीं आया? हाँ सेकेंड ओपी नहीं बनी ना, पता है मेरे को, 300 आंसर था ना उसका। देखिए जरा स्टॉप, बताओ। और सभी लोगों ने सही किया, बहुत सही। बताओ 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 कैसे करोगे? 3000? अरे कैसे कर लिया आपने? तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना फास्ट, हाउ इज दिस पॉसिबल? झूठे हो तुम सबके सब, तुम पहले से पढ़ के आए हो, ये पक्का पता है मेरे को, बता दे मेरे को, है केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो ना सब, झूठे मेरा मजा ले रहे हो बेटे बेटे। चलो देखो ध्यान से, तो 3 है हेक्टोमीटर, कंफ्यूजन हो पूरा लिख लिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हेक्टो का मतलब भी क्या होता है? 100। हेक्टो हटा के 100 लिख दिया भैया, सिंपल सी बात है ना। 100 हेक्टो थोड़ी ना बोलोगे, हेक्टो मतलब ही 100 होता है, तो 100 लिख दो। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डेसी चाहिए। डेसीमीटर में डेसी का मतलब क्या होता है? 1/10। ये तो है ही नहीं, एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, मीटर। सिंपल है देखो, तो 3। अब ये सर काट का काटना नहीं भैया, लिखा है अपन ने अलग से। ये इतना 3000 रह गया ऊपर, ये जो अपना 1/10 इसको अपन डेसी बोल देंगे, मीटर, या 3000 डीएम बोल लो। अरे बोलो बात समझ में आई कैसे करते हैं? सवाल सिंपल होते, सवाल मुश्किल नहीं होते। अब आया, अब आगे समझ में, ठीक है। फर्जी सवाल होते बेटा, अब थोड़ा देखो माइंड में नहीं कर सकते आप इस चीज को, इधर समझो। लोग वो पूरा मेथड बनाते हैं, कहीं वैसे राइज वाला मेथड होता है, ऐसे ऊपर से चढ़ के ऊपर ऐसे नंबर लाइन बना देते हैं, वो मैं भी सिखा दूंगा अभी कैसे करते हैं। या ऐसे गाना बना के याद कर लेते हैं, फिर यहाँ से इधर गए तो ये होगा, यहाँ से इधर गए ये होगा, वो सब मैं भी सिखा सकता हूँ। मैं घुसना नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं उस बता दूंगा आपको भी, हल्का सा थोड़ा सा हिंट दे दूंगा था मेथड पे, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। ये ऑलरेडी इतना फास्ट हो जाता है कि इसके लिए ट्रिक की तक जरूरत नहीं है आपको। सोचो ना, हेक्टो मतलब 100 है, और डेसी मतलब 1/10, तो 10 3000 बाय डेसीमीटर हो गया। आप सोच रहे हो इसको, क्या ये इतना सा माइंड में नहीं हो सकता अपने? तो आप सोचोगे ट्रिक क्या है, इतनी देर में तो नॉर्मल आंसर आ जाता है। इसलिए मैं ट्रिक बताता नहीं हूँ उसमें, मैं बता दूंगा अभी ट्रिक जो होती है, सब लोग पढ़ाते हो ट्रिक वगैरह, पर मैं बता दूंगा उसको आपको थोड़ी देर में। पर उसकी जरूरत नहीं ना, बहुत उसके बिना फास्ट आंसर आ जाता है। ट्रिक यही है, सीख लो। अभी बोलोगे सर आपने सर ट्रिक नहीं पढ़ाई थी सर, बाकी टीचर ट्रिक पढ़ा देते हैं सर, आप नहीं पढ़ाते सर। अरे भाई मैं ट्रिक विक में बकवास नहीं पढ़ाता और कुछ नहीं, ठीक है। अननेसेसरी हर जगह ट्रिक बना दो, 2+2, और लोग 2 की टेबल में ट्रिक बना के याद करते हैं, तो क्या जरूरत है तुमको? याद कर लो, याद ही ऑलरेडी। तो ट्रिक वहां पे यूज करो जहाँ नॉर्मल मेथड मुश्किल हो, स्लो, टाइम लग रहा हो। हर जगह थोड़ी ना कि ट्रिक की कॉपी बना डाली, कॉपी हमारी 4000 पेज की, 4000 पेज में ट्रिके ट्रिके लिखी है, उसमें एफ बराबर है, माँ को भी ट्रिक बोला था, तो बकवास बात होती है। ट्रिक में कुछ ना है, कंसेप्ट समझो, यही हो रहा है। अपन ने सारे की सारी चीजें 10-10 के डिफरेंस में रखी, देखो आपको
अपन ने ऊपर किलो रखा, 10 मल्टीप्लाई करोगे हेक्टो में, ठीक है। यहाँ पे अपन ने रखा डेका, यहाँ बेस यूनिट थी, यहाँ पे रखा अपन ने क्या, डेसी, फिर सेंटी और मिली। ये बिग नंबर होते हैं ऊपर वाले, नीचे की तरफ जाते तो स्मॉल नंबर होते हैं। जब भी ऊपर से नीचे जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। नीचे से ऊपर में डिवाइड करना पड़ता है, कॉमन सेंस है। तो मुझे बोला ये बेस यूनिट है, एक्स लिख देता हूं उसको, 1 नहीं 3 हेक्टोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो आप ऐसे जा सकते हो, हेक्टो से 1 2 3, 3 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3000 डेसीमीटर। ये ट्रिक होती है। अब ये ट्रिक इससे फास्ट आंसर ऐसे है, अभी 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, सुबह मॉर्निंग कभी में मिल ही जाएंगे तुमको, बहुत फास्ट हो जाएगी स्पीड। अरे बोलो भैया क्लियर है? सर आज मूड ऑफ है। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा ने मारा या मम्मी ने मारा या बबलू से ब्रेकअप हो गया? क्लास बेटा आप बताओ, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, आप लोगों ने बताया ना 9 बजे तक क्लास होती है, एक बच्चा 10 बोल रहा था, पर फिर मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा रहम खा दूं, 9 बजे तक कर दूंगा बेटा खत्म, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैं 9 बजे खत्म कर दूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का प्रॉमिस 9 बजे खत्म कर दूंगा। हैप्पी ब्रदर डे। चलो देखो बात समझ में आई नहीं आई? पक्का बोलो भैया, क्लियर है? मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाती है। चलो तो अपना पहला लेवल हो गया जो अपने को पढ़ना था, फर्स्ट टाइप की चीजें ये सवाल होते हैं, ये बन जाएंगे। अब एक रिवर्स वाला सवाल भी देख लो। मुझे बोला 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, या कन्वर्ट, रुको सवाल में बना के दे रहा हूं बेटा, कन्वर्ट 7 मिलीमीटर इंटू डेकामीटर, या इसको डीएम बोल देते हैं, डैम डेकामीटर। बताओ अब गलत करोगे भर भर के, समझो मैं बोल रहा हूँ गलती करोगे, गारंटी गलती करोगे। लेंथ दे रखी है 7 मिलीमीटर। सर आप डिटेल में इतना पूरा नाम क्यों लिख रहे हो? पहली बार कर रहे हो ना बेटा, गलती मत करो स्टार्टिंग में। मिली का मतलब क्या होता है? 1/1000। सर मिली तो वो, अरे पागल बबलू पढ़ाई का चुपचाप। मिली, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक निक्की था वो, मिली नहीं था, ठीक है। सिंपल है, मिली का मतलब भी 1/1000 होता है, और डेका का मतलब होता है 10, ठीक है। तो मिली हटा दो, 7/1000 आ जाएगा मीटर। पर मुझे तो क्या चाहिए? डेका चाहिए। अगर फिर वही तरीका करूंगा जो पहले करा था, क्या करूंगा? डेका के लिए मतलब क्या चाहिए? ऊपर 10 चाहिए, नहीं है मेरे पास, तो क्या करूंगा मैं? सिंपल गेम, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं कर रहा। 7/1000 था, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दिया मीटर। अब ये 10 मीटर, 10 दिखा ना मेरे को, 10 दिखा, 10 दिख गया ऊपर, जैसे ही 10 दिखेगा मैं उसको डेका लिख दूंगा, जगह डेका मीटर। अब ये 10 तो हट गया, बचा क्या? 7/1 2 3 4, 4 जीरो, तो पॉइंट के बाद 0007 डेका मीटर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल हुआ भैया, आया समझ में? इसी को बेटा वैसे भी लिख सकते हो। नीचे कितने 10 है? 1 2 3 4, 7 इंटू 10 की पावर में -4। माइनस क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ है ना, ऊपर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। डैम, आई होप बेसिक लेवल के कन्वर्जन समझ में आ गया आपको। लेवल 0 जो क्लियर हो गया, एक बार बल्ले बल्ले दे दो। लेवल 0 बल्ले बल्ले लिख दो, 0 बल्ले बल्ले लिख दो भैया, सिंपल सवाल है, ठीक है। भयंकर आसान सवाल होते हैं, एक बार फटाफट से लिख दो भैया। 0 बल्ले बल्ले समझ जाऊंगा मेरे को, 0 लेवल क्लियर हो गया, फर्स्ट लेवल पे आएंगे, ठीक है। आए बेटा समझ में? रिपीट 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 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर देते। देखो आपको बोला 7 मिलीमीटर से डेकामीटर बनाओ, ठीक है।
एक बार ट्रिक से भी करवा देता हूँ आपको ये चीज। कैसे करोगे 7 मिलीमीटर से डेकामीटर बनाना है तो अपनी वही ट्रिक जो लास्ट पेज पे अपन ने करी थी, देखो अरे कहाँ गया ये ट्रिक बनाई थी अपन ने, याद करो। 7 मिलीमीटर इंटू डेकामीटर था सवाल। कन्वर्ट 7 मिलीमीटर इंटू डेकामीटर। अब ये याद नहीं है तो नहीं होगा सवाल, याद होना चाहिए चीजें। कैसे करेंगे? 7 है मिलीमीटर, चालू करें मिलीमीटर से, मिली से 1 2 3 4 गए, 4 बार आया तो अपॉन में 4 बार जीरो करना पड़ेगा, डेकामीटर आंसर आ गया। सिंपल है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। है बेटा समझ में? ये ट्रिक से हो जाता है, बिना ट्रिक के करके दिखा दिया, ट्रिक से भी सिखा, जैसे करना है कर लो यार। इसको तो पप्पी भी नहीं बोलूंगा मैं सर, क्योंकि इतना घटिया है ये, पप्पी डिजर्व नहीं करता। इतना सिंपल चीजों को पप्पी थोड़ी ना बनाएंगे, थोड़ा टफ होना चाहिए ना बेटा जीवन में। डायरेक्ट ही हो रहे हैं सवाल में तो मतलब यूज नहीं करता ट्रिक वगैरह इन सवालों में, क्योंकि बहुत फास्ट हो जाती है चीजें। चलो लेवल 1 पे चलें। स्कूल में आपको जो मैंने ये मेथड सिखाया ना, ये स्कूल में वैलिड है बेटा मेथड। दिस मेथड इज वैलिड इन स्कूल, चिंता ना करें। ठीक है चलो लेवल आते हैं लेवल 1 पर। इसमें अब आपको इस साल कुछ कुछ नई यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई है जो आपसे 11th 12th में काम आएगी। यहाँ तो अपना बेस यूनिट होता है सिंपल, जो एक्स था बेस यूनिट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी सर, हाँ यही तो क्लियर है। अब बेस यूनिट से अब जो ये अपन बात करें 3 3 के डिफरेंस में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है समझो। तो किलोग्राम होता है, किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है। मेगा मतलब होता है 1000 और फिर एक और 1000, 6 जीरो लगते हैं। गीगा में 3 3 3 9 जीरो लगते हैं। टेरा में 3 3 3 3 अपने 12 जीरो लग जाते हैं। अब हर बार इतना तो नहीं लिखेंगे, इसलिए साइंटिफिक डिनोशन आ जाता है। 3 जीरो तो 10 की पावर 3 लिख दो, 6 जीरो 10 की पावर 6 लिख दो, 9 जीरो 10 की पावर 9 लिख दो, 12 जीरो 10 की पावर 12 लिख दो। सिंपल सी बात है। आपको तो सिर्फ मेगा लिख के चलना है ना, 10 की पावर 6 तो सामने लगा समझने का काम हो गया। सिमिलरली सब 3 3 के जीरो में कम हो रहा है, मिली तक पढ़ा था अपन ने, 10 की पावर अपॉन में 1000 था, माइक्रो अपॉन में 1000 और 1000 भी अपॉन में, नैनो मतलब 3 बार 1 2 3, पिको मतलब 4 बार 1 2 3, ये दो 3 3 के पेयर में दिख रहे हैं आपको आते हुए। फर्मी या फेमटो मतलब 15 10 के -15 तो 5 पेयर 1 2 3 3 4 5। बात समझ में आई चीजें? सवाल ईजी है, सवाल मुश्किल नहीं है, बस अब ये आपको पेयरिंग पता होनी चाहिए किसके साथ कौन पेयर होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना होता है, देखो ध्यान से देखो समझो। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट होता है, सुना है आपने सब शब्द? सुना ही नहीं सुना? एक पहले पता है हमारे जब हम छोटे थे तो वो केबी में, यार नीट का फॉर्म जो लोग भरते हैं ना भाई, वो तो 20 KB से ज्यादा फोटो नहीं डाल सकते आप, तो वो इतना वो फोटो को इतने में लाके डालना पड़ता है अपने को। ठीक है, जो अपने आधार कार्ड वगैरह फोटो लगाते हैं उसमें बहुत कम KB यूज में आते हैं। इसमें फोटो भी हमेशा आप कितना ही कर लो गंदा लिखेगा, आप समझो वो गंदे ही दिखते हैं। 90% लोग आधार कार्ड में बेकार दिखते हैं। बेटा जिस दिन मुझे एक ऐसी लड़की मिलेगी जो आधार कार्ड में सुंदर दिखती होगी, उस दिन उससे शादी कर लूंगा मैं। आधार कार्ड में सुंदर दिखी तो जीवन में ऐसे तो अप्सरा होगी वो फिर। आधार कार्ड में तो हर कोई बुरा दिखता है, मजाक नहीं कर रहा। आधार कार्ड में आप लियो, आपके फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, लिया उसको। ठीक है, अगर काम वाली वैसे तो सुंदर दिखेगी आपको हमेशा, क्योंकि मजाक नहीं करते, काम वाली भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका मजाक नहीं ले रहा मैं, मतलब बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। आपके क्लास की सबसे गंदी दिखने वाली लड़की जो आपको लगती होगी वो भी सुंदर दिखेगी आधार कार्ड वाली सुंदर लड़की से। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। तो ये समझो, तो पहले किलोबाइट में जाती थी, फिर MB में, आपका डाटा MB में उड़ाते हो आप, है ना। फिर आजकल GB का प्लान हो गया, 1 GB 2 GB का प्लान, और फिर टेराबाइट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वहां पे एग्जैक्ट 1000 नहीं होता, वहां 1024 होता है, 10 की पावर 10 वाले में चलता है वो चीजें, पर अपने लिए 1000 है यहाँ पे। ठीक है चलो, अपन कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो किलो मेगा गीगा टेरा कम में जाते हैं, तो मिली तक पढ़ रखा है। मिली के पीछे उसका छोटा भाई आ गया माइक्रो, मिली छोटा था, माइक्रो और छोटू सा है। ठीक है, उसका छोटा भाई आ गया नैनो, नाम में ही 9 है क्योंकि 10 की पावर -9 है। फिर आ गया पिको 12 वाला, फर्मी फेमटो आ गया 15 वाले।
सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ ना होता है इनमें। ठीक है, आसान आसान चीज है इसमें, बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है। अब हर बार ये इतना ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होता सवालों में, इसलिए ये यूनिट डोनेशन बना दिए अपन ने। तो साइंटिफिक डोनेशन बोलते हैं इसको, अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 12, 9, 6, 3, -3, -6, -9, -12, -15। आसान सवाल आराम से हो जाते हैं। अब इसके इसके ऊपर अपन कुछ सवाल देख लेते हैं। अब भैया क्लियर हुआ? शीतल लिख रही है, शीतल लिख रही है कियारा आडवाणी मेरी फेवरेट। बेटा मैंने उसका आधार कार्ड का फोटो नहीं देखा। जब तक मैं किसी का आधार कार्ड का फोटो नहीं देखता तब तक मैं उसे भरोसा नहीं करता हूँ बेटा। ठीक है, क्लियर बात, पक्की बात, पक्का क्लियर हो गया भैया? और बताओ, पक्का क्लियर है? लिख लिया? अबे नोट करने के लिए रुका हूं तुम्हारे, नोट करे। हाँ सर, पॉपकॉर्न खाते खाते लेक्चर देख रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है। हाँ सर अच्छा है सर। महेश के बारे में और बताओ, पढ़ाई कर चुपचाप। महेश की जान और चाहिए मैंने बहुत बार जीवन में। कब के नोक्स को डॉक्टर, महेश की सच्चाई बाहर आ जाएगी जिस दिन उसका डिग्री रद्द कर दी जाएगी, उसका स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट छीन लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आदमी है। बस देखो सर ध्यान से, अब बात क्या आती है, सबको अपने बेस्ट फ्रेंड के सब राज पता ही होते हैं ना, मेरे को भी पता है। चलो क्लियर है बात ये, अच्छे से समझ में आई बात। सवाल देखते हैं। मेरे को बोला कन्वर्ट 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ, लेट से 1 टेरामीटर इज कन्वर्ट इनटू माइक्रोमीटर। बेटा इसका साइन जो होता है म्यू माइक्रो का साइन होता है ये वाला। देखो दोनों मिली माइक्रो, दोनों एम से है ना, तो माइक्रो को अपन ने म्यू से लिखना स्टार्ट कर दिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी आप यूज करते हो ना, वही वाला म्यू। ठीक है, नहीं यूज करा, एन करा है तो बता देता हूँ, म्यू बोलते हैं साइन को। आएगा अब ये साइन बार 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 बार, ऐसा म्यू, नीटा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, सब साइन इस बार बहुत आएंगे सारे सारे। इसको बोलते हैं म्यू। सर मुंह, अरे मुंह नहीं, म्यू, प्यार से बोलो। म्यू, म्याऊ बोलने जा रहा था वो, छोटी सी बिल्ली जब म्याऊ बोलती म्यू बोल देती है ना वो, वही वही म्यू है ये। तो वही म्यू है। इसको माइक्रो को अपन इस म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा, बताओ। 10 के पावर में बता दो डायरेक्ट, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें। 1 टेरा, 1 टेरा, टेरा मतलब कैसे होता है देखो, के बी किलो, किलो के बाद आएगा एम मेगा, फिर आएगा गीगा, फिर आएगा टेरा। तो 10 की पावर 412 हो जाएगा ये। ठीक है, माइक्रो 10 की पावर -6 हो जाएगा ये। सिंपल है। तो कैसे करेंगे अब इसको कन्वर्ट? बहुत ईजी है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ ना है, फटाफट से हो जाएगा। सेम में जो करते आ रहे थे। 1 टेरा, लेन दे रखी है 1 टेराबाइट, 1 टेरामीटर बोल लो। 1 टेरामीटर बराबर 10 की पावर 12 रख दो उसकी जगह, मीटर। मुझे चाहिए किसमें, माइक्रोमीटर में। उसके लिए मुझे 10 की पावर -6 चाहिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। 10 की पावर -6 आ गया, इसका नाम हो जाएगा माइक्रोमीटर। 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर-6, जो ऊपर जाके 10 की पावर+6, तो 18 आ जाएगा आंसर आपका। 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। बेस से हम एक्सपोनेंट ऐड कर लो, 10 की पावर में 12 + 6, तो 10 की पावर में 18 माइक्रोमीटर आपका आंसर आया है। बताइयो, बताइयो आंसर पैदा हुआ है भैया, इजी है। 6 नहीं होगा, ट्रिक से देखो, फिर से देखो, चलो एक बार, मजा आएगा। और फास्ट तरीका सिखाऊंगा फिर, देखो बहुत मजा आने वाला है। देखो अब ध्यान से देखो, एक था टेरा मीटर, टेरा हटा के 10 की पावर 12 रख दिया तुमने। ये क्लियर हुई पहली बात, मीटर। पर मुझे मीटर अकेला अच्छा नहीं लग रहा, बेचारा मीटर। आओ इसको माइक्रो दे दे, माइक्रोस्कोप से खेलता रहेगा फिर। अब देखो बेटा, मेरे घर का खेती नहीं है कि जहां चाहे माइक्रो लगा दूंगा।
तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा माइक्रो, तो यहाँ नीचे भी लगाना पड़ेगा माइक्रो। ऊपर नीचे साथ में मल्टीप्लाई होती है ना चीजें, वरना बदल जाएगी चीज। सिंपल सी बात है। तो माइक्रोमीटर 10⁻12 अपॉन माइक्रो आपका आंसर है। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ऊपर आके +6 हो जाएगा। 10⁻12 इंटू 10⁻6, ये अपना माइक्रोमीटर में रीडिंग आ रही है। माइक्रोमीटर में नापना है ना भैया। अब फिर वही रूल लगा दो, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए प्लस बी, कर लो यूज। 10⁻18 माइक्रोमीटर। अरे बोले भैया आया समझ में? अरे बोलो समझ में आई बात कैसे करा अपन ने? बहुत मुश्किल नहीं होता सवाल, थोड़ा फास्ट करते। नोट कर लिया आपने बेटा, ये स्कूल में ऐसे करना पड़ेगा, ट्रिक से बहुत फास्ट होता है। अब इसमें मैं बोलूंगा ट्रिक याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ ट्रिक से स्पीड बढ़ जाती है। पहले मैंने नहीं बोली, और दोनों साथ में टेबल याद कर लोगे तो एक में कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। देखो ध्यान से, 13 से आना है अपने को कहाँ पे, माइक्रो में। 1 2 3 4 5 6, 6। अरे बोलो 6 जंप मारी, और हर जंप 10⁻3 की थी। 6 3 जा 18, 10⁻18 आपका आंसर आ गया झटाक से। सवाल बहुत इजी होते हैं बेटा। फिर से देखो, यहाँ पे सारी जंप कितने की हो रही है, हजार हजार की जंप हो रही है बेटा। तो 10⁻3, 10⁻6, 9, 12, 15, 18 ऐसे चलता है भैया। आया समझ में? तो सवाल बहुत इजीली सोल्व होता है। इसमें बोलूंगा प्रॉब्लम क्या होती है जब आप ये दो टेबल साथ में याद करते हो ना। कहाँ गया, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ ये? तो उस एक भूल जाते हो हमेशा, या मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक ही याद करवाइए आपको। चलिए अब दूसरी याद करनी है आपको। सवाल करें, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले लिख दो। बल्ले बल्ले 1 क्लियर है, बीबी 1। मैं भी आगे बढ़ूंगा सवाल लेकर। सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अरे बोलो आया भैया ये। डिवाइड ही करा ना मैंने, तो ऊपर नीचे माइक्रो शब्द ही मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला भाई, मैंने बोला माइक्रो, बेटा समझो पहले, इनको इज्जत बताओ। माइक्रो मतलब से 10⁻⁻6 है, ये सिर्फ एक नंबर है। 1/0000000, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। माइक्रो सिर्फ एक नंबर को लिखते हैं, समझो। मैंने बोला 5 इंटू 2/2, मतलब क्या हुआ इसका? कोई मतलब है इसको लिखने का? बेचारा अकेला बेटा था, लिख दिया। 5 इंटू 50/50, मतलब है कुछ लिखने का? फालतू में लिख दिया, क्यों लिख रहे हो, कट ही जाएगा। मेरा 5 इंटू x/x, तो मतलब ही नहीं है, सेम सेम नंबर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5 इंटू माइक्रो/माइक्रो, बात समझ में आई? तो एक वो नंबर है, कोई भी नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा जा सकता है। आया नहीं है समझ में? अरे बोलो भैया क्लियर है? पक्का बताओ, अभी समझ में आया है क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? अरे नंबर ही तो है, कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो। नंबर से तो औकात नहीं होती इन सब चीजों की, बस नंबर के कोड वर्ड है और कुछ नहीं। एक सवाल करके बताओ तो मानूंगा आया तुमको। कन्वर्ट 50 माइक्रोमीटर टू क्या ले बताओ, गीगामीटर। लो बताइए करके, देखते कितने कैसे कर पाते। हम्म, आसान है, मुश्किल नहीं, भयंकर आसान है। अरे बोलो भैया आया, भैया आया ही नहीं आया? आ गया। आसान है भैया, बहुत आसान है, किसी का भी आंसर नहीं है अब तक। देखो मैं बताता हूँ, टेबल याद करो। ऊपर आता है किलो,
फिर मेगा, फिर गीगा, नीचे मिली, फिर माइक्रो। टेबल से देखें, इसलिए देखें, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 से 15, अपॉन में 10 की पावर 15 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50। सिंपल चीज है, कोई मुश्किल नहीं होता। 5 बार गया, 5 × 3 15 कर दिया आपने मल्टीप्लाई। अरे बोलो भैया आया 10 के पर, डिवाइड करा, सॉरी डिवाइड कर दिया। नीचे से ऊपर जाते तो डिवाइड होता है, ऊपर से नीचे आते तो मल्टीप्लाई होता है, ये तो पढ़ चुके हो आप। अब इसके बिना भी कर लेते। चलिए, कन्वर्ट 50 माइक्रोमीटर टू जीबी। देखो समझो, माइक्रो का मतलब ही 10 की पावर -6 है। सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी चीज है, ज्यादा ज्यादा दम नहीं इन चीजों में, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल चीज होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें। अब देखो अगला क्या करूंगा, तो ये मीटर में तो आ गया, पर मुझे किस में चाहिए, गीगा मीटर में चाहिए। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह गीगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 × 10 की पावर -6 गीगा मीटर अपॉन में गीगा। गीगा मतलब क्या होता है, 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 9 रख दो, 50 × 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर 9 रख दिया आपने, गीगा मीटर। सिंपल है, ऊपर आके वही बन जाएगा जो अपन ने निकाला। तो सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, कोई मुश्किल मुश्किल ना होता। एम आई नॉट कमिंग, पिंक येलो हार्ट, येलो हार्ट। अरे बोले हाँ तो खा रहा हूँ लॉलीपॉप। हम्म, लॉलीपॉप से प्रॉब्लम का है, ठीक है भैया, आया समझ में, मुश्किल तो नहीं लगा कि भाई सर बहुत टफ हो गया हो यार, फर्जी सा सवाल था बिल्कुल एकदम। आया, क्या लिख रहे हो भैया, पक्का, आगे बढ़े, बहुत इजी है, सब वो क्लियर हो गया। चलो केमिस्ट्री में हो गए, वो मेरे को भी कराना पड़ता है। आओ लेंथ की यूनिट पे। अब बच्चों ये आपके क्या थे, स्टैंडर्ड थे, यहां तक आपको पता होना चाहिए, ऐसा समझ लो। ये कहीं भी लगा सकता हूं मैं। मैंने कभी बोल दिया किलो जूल मतलब 1000 जूल, मैंने बोला गीगा जूल मतलब 10 की पावर 9 जूल, समझ, इस तरह कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ इनको मैं आज के बाद में। आपको समझ में आ जाने कोड वर्ड। मैंने बोला भैया मिली एम्पियर, एम्पियर करंट की यूनिट होती है, मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर से भी 1/1000 एम्पियर। तो ये समझ में आना चाहिए आपसे, फिजिक्स में कब कब कोड वर्ड ऐसे यूज में होते हैं और कुछ नहीं। आया, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ पे, जो आपको याद करनी है, कुछ कुछ बता दूंगा मैं तो कुछ तो बिल्कुल ही बेसिक है, तो टेंशन नहीं पालना है। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर तो पढ़ चुके हैं अपन, जो नई नई आ रही है वो मार्क कर रहा हूँ बस, ठीक है। पहला, 1 मीटर 3.2 फीट के अराउंड होता है, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो पता ही होगा आपको। भैया आया समझ में, नई नई चीजें आती है। माइक्रो मतलब माइक्रोमीटर का शॉर्ट फॉर्म, और एक तरीके से लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम एक नई यूनिट आई है आपके लिए। इस एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल अपन करते हैं बेटा रेडियस ऑफ एटम नापने में, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है रेडियस ऑफ एटम, फिजिक्स में 12th में रेडियस ऑफ एटम में यूज में आता है ये। सिंपल सिंपल चीजें होती है। किलोमीटर आपको पता ही है, यार्ड, यार्ड वगैरह वो अपन क्रिकेट की फीट फीट उसमें नाप, क्रिकेट की पिचेस नापने में काम में आता है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 ही लिख सकते हो। सर इन्हें याद करना है, इनको याद, जो भी ब्रैकेट में डाल रहा हूँ याद करना है बेटा, ठीक है। अगली चीज आती है बेटा AU LY PC, तो अपना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार सेकेंड। तो देखो बेटा ये सार, अब बहुत ज्यादा देखना समझा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो बहुत ईजी है समझना, ये होता है अपना एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में सर एवरेज क्यों लिखा, समझो, क्योंकि बेटा एक्चुअल में जो सन है ना, अर्थ ऐसे घूमती है इसके अराउंड, इलिप्स में घूमती है, समझो। तो कभी डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे एकदम पास आ गई, इसलिए तो सीजन होते हैं बेटा, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। कभी होता है ना सीजन बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, विंटर गर्मी आ गई, ठंड आ गई, विंटर आ गया मतलब विंटर गर्मी हो गई, सॉरी समर हो गर्मी हो गई, विंटर ठंड आ गई, इस कारण से होते। दूर होगा तो विंटर आ जाएगा, पास होगा समर आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो बेटा,
तो इन सबको मैंने मान लिया, धक्का मार मुड़ के सर्कल बना लिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आउ, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आया बेटा क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अगर क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने। मीटर और मीटर में क्या डिफरेंस बेटा? दोनों अंग्रेज के चेले हैं। एक मीटर जो है अपने अमेरिका वाले अंग्रेज बोलते हैं, एक मीटर ब्रिटेन वाले अंग्रेज बोलते हैं। तो कोई घंटा फर्क ना पड़ता, जो यूज करना यूज कर लो, दोनों सही है। पर मीटर लिख के आना, तो बोले एम को नहीं लिखूंगा इतर लिख दूंगा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? दोनों करेक्ट है, एक अमेरिकन में एक अपना अपना है, एक यूएस वाला है यूके वाला, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल, एक लाइट ईयर एल राय, समझो ध्यान से देखना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईयर दे आ रहा है, ईयर आ रहा है, पर ये यूनिट जो है किसकी है? लेंथ की। समझो 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 बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स से मेरी एक दोस्त है, इसका नाम है सिमरन। सिमरन लड़कों के पीछे पागल है। ठीक है, सिमरन है, तो मोटी नाक है इसकी, छोटा सा मुंह है। सिमरन है हमारी, सिमरन को भयंकर जहां मिलते लड़का भागने लग जाती है लड़कों के पीछे। समझो, तो सिमरन जो है एवरेज भागती है। सिमरन समझो समझो, सिमरन जो है एक दिन में 2 किलोमीटर भाग लेती है। वो तो सिमरन एक साल में कितना भागेगी बताइए? एक साल में कितना भाग लेगी सिमरन, बताओ? मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है सिमरन, ये भी बोलो 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 बोलो। सिमरन एक दिन में 2 किलोमीटर लड़कों के पीछे भागती है, एक साल में कितना भाग लेगी बताओ? ठीक है, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। बोलो 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 बोलो। अरे सिमरन कमेंट कर रही है नो अरे बेटा नहीं नहीं, ये तुम्हारी सिमरन नहीं है, मेरी मेरी स्कूल, मेरी बचपन की दोस्त सिमरन है। ठीक है, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ बड़े हुए हैं हम लोग, हम सेम स्कूल में आते थे तब से, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। वो सच में ऐसे लड़कों के पीछे भागती है। ठीक है, 7:30, वेरी गुड। कैसे करा आपने? एक दिन में 2 किलोमीटर, एक ईयर मतलब कितना? 365 डेज, है ना, इनटू कर दिया आपने 2 किलोमीटर, तो आपका क्या जाएगा, क्या जाएगा आंसर? 730 किलोमीटर। इजी। तो मैंने बोला 730 किलोमीटर को आज से नई यूनिट दे दी, मैंने बोला ए सिमरन ईयर, सिमरन ईयर, सिमरन ईयर मतलब सिमरन एक साल में कितना भागती है। तो सिमरन ईयर टाइम की यूनिट है या डिस्टेंस की, तुम बताओ? सिमरन ईयर मतलब क्या? सिमरन एक साल में कितना भागती है, उसे अपन बोलेंगे सिमरन ईयर। सिमरन का ये वाला ईयर नहीं, दूसरा वाला ईयर। तो ये यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की होगी। अच्छा, आपको अगर आपको लगता है डिस्टेंस की है, ए पे टिक करें। अगर आपको लगता है सिमरन ईयर टाइम की यूनिट है, तो बी पे टिक करें। समय शुरू होता है अब, 60 सेकेंड है बेटा। लेट्स स्टार्ट द पोल, बताइए क्या क्या आपको? भाई साहब, ये एक बच्चा लिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, भाई कहाँ से आ गई मैग्नेटिक फील्ड? क्या बकवास कर रहा है भाई बच्चे बच्चे भाग जाएंगे, डराओ मत उनको। ये तो गंजी चुड़ैल के सर पे बाल लगने से ज्यादा बड़ा शौक था। तुझे कैसा था पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये ड्रॉपर या 12th वाले आके यहाँ पे घूम रहे हैं। समझ गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ। पढ़ाई करो चुपचाप। क्या होता है बेटा ये? टॉप कर दूं? आ गया तुम्हारे पास पोल? आ गया, दिख तो रहा है। क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ? इसका आंसर होगा ए डिस्टेंस। हम्म, काफी लोगों ने भी करा, पर ये कौन तेजस्वी ने इसने सीओडी कर दिया, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, 4 साल बेमिसाल चलो देखो, तो जब सिमरन को भगा सकते हैं तो लाइट को भगा दिया। एक साल तक लाइट चली, समझ रहे हो, एक साल तक लाइट चली, तो उसको अपन लाइट ईयर बोल दिया। सिंपल सी बात है, आए समझ में? वो ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान आसान चीज हो जाती है। बताओ बताओ, पार्सेक जो होता है ये कल सिखाऊंगा मैं क्या होता है। कल तो मेरा नेक्स्ट क्लास, कल तो छुट्टी है मेरी।
नेक्स्ट क्लास में पार से अच्छे से बताऊंगा मैं क्या होता है अगली क्लास में। टेंशन मतलब इजी चीज़ें। और ये अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये केमिस्ट्री में काम आएगा आपको। ये आपने पढ़ लिया होगा वो बोर रेडियस वगैरह नहीं, अभी सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्टार्ट ही होगा, उसके एंड में आएगा ये चीजें। तो अभी एयू लाइट ईयर समझ में आ जाता है आपको भैया, क्लियर है एयू क्या है लाइट ईयर क्या है। इजी ज्यादा मुश्किल मुश्किल कुछ ना, इसमें आसान आसान चीज है बेटा, बिल्कुल ठीक है। पक्का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। बहुत सही, एक सेकंड रुकना, एक मिनट रुको बेटा। ये तो यहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर है सबको, कोई भी प्रॉब्लम बता दो। बेटा कल बेटा मेरे को वो मेन हेड ऑफिस जाना है ना, कल दिल्ली जाना है, दिल्ली में एक फंक्शन है, 4 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। एयू और लाइट ईयर, एयू क्या होता है बेटा, ये आपका सन है, ठीक है सन है, सन के पास में क्या अर्थ है, इसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होता है 1.5 या 15,000,000,000,000,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है अर्थ सन का एवरेज। एग्जैक्ट 1.49 है, 1.5 लिख दिया मैंने, ठीक है। इतना सॉरी इतना किलोमीटर नहीं, इतना मीटर होता है ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हर बार नहीं यूज करूंगा मैं, ठीक है, हर बार बार काम आता है डिस्टेंस। अपन जब स्पेस में चीजें मेजर करते हैं बहुत दूर से, तो हम मीटर किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। ओ भैया ओ मार्स चच्चा, तुम्हारे पड़ोस में नहीं बैठे मार्स चच्चा, हाँ कि वो संडास में हग रहा हो तुमने आवाज लगा दे मार्स चच्चा पानी ऊपर डालो टंकी में खत्म हो गया क्या, वो नहीं कर सकते तुम, है ना। मार्स चच्चा बहुत दूर है, तो तुम ऐसे लिखते रह जाओगे बोर्ड भर जाएगा, किलोमीटर खत्म ना होंगे तुम्हारे, तुम्हारे वो नेबुला अलग अलग ही गैलेक्सी में पहुंच गए नहीं होंगे। तो फिर उसके लिए भारी भरकम यूनिट चाहिए ना, ताकि तुम्हारा लिखना विखना कम हो। तो अपन ने एक भारी भरकम यूनिट 2-3 बना दी। पहले भारी भरकम यूनिट बने अपन ने एयू, बोला भैया आज से तू एयू है, खत्म बात। अब सब एयू से कंपेयर करेंगे, बात समझ में आई। मुश्किल उसके कुछ ना, आसान से कंसेप्ट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आया भैया, ऐसे लाइट ईयर भी सेम वे में था, जो आपको समझ में आ गया। अब तो अब जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है, एकदम इजी चीजें होती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा कन्वर्जन देखिए बच्चों के, फिर आपको और चीज सिखाऊंगा मैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में लेंथ मास टाइम के पढ़ने, ठीक है। मास में बेसिक जो आपको पढ़ना है नया वो समझा देता हूँ। 1 किलो 2.2 पाउंड्स, पाउंड्स को एलबी से लिखते हैं। आपने कभी छोटे हो गए वो रेसलिंग वाले कार्ड वगैरह या पोकेमोन वाले कार्ड कभी खेले हैं आज तक उसमें, या कभी वो WWE वगैरह कभी देखा हो, कुछ भी ऐसे लड़ते वड़ते, तो रेसलिंग में वेट हमेशा पाउंड में नापते हैं वो लोग, लड़ाई झगड़ा करते टाइम, ठीक है। 1 क्विंटल घर में आता होगा, 1 क्विंटल गेहूं, मतलब 1 क्विंटल में आते 100 किलो, ठीक है। 1 टन में 907 किलो होते हैं। अब ये एएमयू और ये आपको अभी कोई काम के नहीं, ये आगे पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे 12th में। टाइम में बाकी तो आपको बताइए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे, सब पता है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिजिक्स में काम आता है बार 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 बार। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मैं कैसे याद रख जाऊं, 2 की टेबल उल्टी चल रही है, 864, फिर 2 आना चाहिए था, उसकी जगह 2 जीरो आ गए, मैं से याद रखता हूँ इसको। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल फंस जाता है, कैसे फंसेगा मैं सिखाऊंगा आगे, ग्रेविटेशन में आता है, अलग अलग चैप्टरों में आता है, ठीक है, एसएचएम में फंस जाता है, ठीक है। तो आपके लिए आपसे डायरेक्ट है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86400, याद रखो 8642, आखिरी में तो जीरो, याद रखना आसान हो जाएगा, ऐसे मैंने याद रख रखा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। भैया क्लियर हुआ यहाँ तक सब, नोट कर लिया। छुट्टी उट्टी ना मिल रही, देखते हैं अभी 1-2 सवाल दूंगा, अगर तुमने सही कर दी तो छुट्टी, 90% सही होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करूंगा। पता नहीं मेरे को कल का बेटा, मैं देखो 50% चांस है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो बेटा सुबह की मेरी फ्लाइट है, दिल्ली निकलना है मेरे को, तो मैं सुबह दिल्ली चला जाऊंगा। अब दिल्ली में वहाँ पे स्टूडियो, मतलब वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा अगर प्रोग्राम कब हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ, हो पाया तो मैं कल क्लास ले लूंगा, कोशिश है मेरी पूरी। बाकी आपको तो अनाउंसमेंट मिल ही जाएगा, वैसे तो मुश्किल है हालांकि कल क्लास ले पाना,
बाकी आज क्या समझो, नेक्स्ट वीक में कोई भी टीचर की क्लास कैंसिल हो रही है, छुट्टी हो रही है, ऑन स्पॉट मुझे बता दो, मैसेज कर दो कि सर कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल होगी मैं ले लूंगा। अगले हफ्ते से कुछ कैंसिल नहीं होगी, जब भी कैंसिल होगी बता दो मुझे, मैं ऑन स्पॉट 10 मिनट में आकर, क्या होगा ये लिख लूंगा, ये सारी चीजें लिख दूंगा ना, प्रिपेयर नहीं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी तो मैं ले आया लिख के, थोड़ा थोड़ा कि टाइम कम बर्बाद हो, समझने का यूं भी बहुत नहीं, रटने का ये बेसिकली, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, चल रहे यहाँ पे चीजें, पक्का बताओ। कल बता एक मस्त वाली चीज हो गई, बताता हूँ आपको, बस कल तो नहीं हुई, थोड़ा टाइम हो गया उसको हुए हुए। महेश का फोन आया मेरे पास में, ठीक है, हो गया रटने का पार्ट हो गया, इतना ही रटना था। अब 2-3 सवाल करूंगा, फिर छुट्टी कर सकता हूँ अगर आपने सही कर दिए तो। ठीक है, देखो ध्यान से, तो बाद में बताता हूँ महेश का किस्सा, बढ़िया किस्सा बताऊंगा बाद में। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सवाल देखो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोला, समझो, लेट से पाउंड का गेम खेलते हैं, मैंने बोला कन्वर्ट, कन्वर्ट 200, या नहीं 120 kg इंटू पाउंड्स। गेम खेलना सीखो बेटा, बहुत इजी होता है इंटर कन्वर्जन, ज़्यादा मुश्किल मुश्किल होता नहीं है, और थोड़ा सा गेम खेलना आना चाहिए, कैसे गेम खेला जाता है। आओ देखिए, ये क्वेश्चन है, करते हैं। मेरे को पता है 1 kg बराबर 2.2 पाउंड होता है। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो देखो सिंपल सी, दो चार तरीके से अपन गेम खिला सकते हैं। 120 kg है, 1 kg की जगह ये रख दो, खत्म। केजी की कीमत बता देना भैया, 1 kg 2.2 पाउंड होता है, केजी जगह 2.2, पाउंड को कैसे लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, लिख दो। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको, इजी है तो बहुत सवाल। मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट से जीरो हटा, 12 × 22 पाउंड। सिंपल से, देखो मुश्किल मुश्किल कुछ ना है सवाल। कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 44, 12 × 1 = 264। ये आपका आंसर आ गया, इजी है, टफ तो नहीं लगा कन्वर्जन। तो थोड़ा टफ, आप बताओ कौन सा करूं मैं। चलो आप, ये चलो, ये आपके पास पूरा पेज है, बताओ लेंथ में, इन ऊपर वालों में, नीचे वाले को सिलेक्ट मत करना अभी, इनमें से कौन सा वाला जो आप बोलोगे वो उठा लूंगा। ठीक है, जो भी आप बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में जो बोलोगे आप वो मैं उठा के उसका उससे ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा। इजी है यार सवाल, मुश्किल मुश्किल नहीं है। हम्म? जो बोल, यार्ड 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 आया भैया, 1 यार्ड में 3 फीट होती है, समझते हैं। ठीक है, और 1 फीट में कैसा होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट होती है। चलो मस्त सवाल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 यार्ड में होती है 3 फीट, और 1 फीट, ओ सॉरी, 1 मीटर में होती है 3.28 फीट। सर ये कैसा है बेटा, अभी जस्ट ऊपर लिखवाया, देखो कहाँ गया ऊपर, ये अभी जस्ट लिखवाया, यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला ना। 1 यार्ड में 3 फीट होती है, 1 मीटर में 3.28 फीट होती है, सिंपल। चलो अब सवाल आपके लिए आएगा, कन्वर्ट 10 यार्ड इंटू मीटर। अब डायरेक्ट नहीं है, दो दो कन्वर्जन है, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। आसान सवाल होते, मुश्किल मुश्किल नहीं होता बेटा, ये इजी सवाल होते हैं। अभी तो बच्चा, सिंपल सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाएगा। देखो देखो, 1 यार्ड में 3 फीट है, 10 यार्ड में डायरेक्ट कर दो, यार्ड की जगह पे आप जब चाहो 3 फीट रख सकते हो, तो 10, 1 यार्ड में 3 फीट होती है, रख दिया आपने, 30 फीट। अब आपको मीटर चाहिए, कोई बात नहीं, फीट से मीटर निकाल लो। देखो 1 फीट क्या हो जाएगा, इधर से देखना ध्यान से, 1/3.28 मीटर। हुआ नहीं हुआ, देखो ध्यान से देखो, बड़ा इजी है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं, एकदम इजी है। देखो 1 फीट क्या हो गया,
1/में 3.28 हो गया मीटर में। देखो मुझे फीट, मेरे को मीटर में चाहिए ना। अब ये 1 फीट की वैल्यू आ गई, इसको रख दो। 30 × 3.28 और ये आपका आंसर आ गया। इजी सवाल होते हैं, सवाल मुश्किल नहीं होते बेटा, सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है बेटा कुछ सवाल ये, पर बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाते हैं भैया। अरे बोलो भैया आया समझ में, नहीं आया? इजी है, टफ तो नहीं लगा कि सर बहुत टफ करवा दिया कुछ आपने? देख कर ही हवा टाइट हो गई हमारी, सर हो ही नहीं पाएगा जीवन में ऐसे सवाल। फर्जी सवाल है, बस एक किया गया, 2 कन्वर्जन करने थे। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। बोलो भैया क्लियर है? अच्छे से बताओ, अच्छे से क्लियर है? परफेक्ट, 100% परफेक्ट सेटिस्फेक्शन, क्लियर है? पक्का? चलो लास्ट सवाल आज का, ये कर लिया तो बस मजा आ जाएगा। सवाल है, अ न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम वर मेड। बना दी हमने, नाम दे दिया इसको चपरी लेंथ, चपरी मास और चपरी टाइम। अपना टाइम आएगा चपरी टाइम। ठीक है, का सिंपल चीज है, एक चपरी लेंथ CHL, चपरी CH से लिखते हैं सब, चपरी लेंथ बराबर है 1/100 मीटर। ठीक है, या इसको चपरी मीटर बोलो, ठीक है कोई दिक्कत, चपरी मास ले लेते हैं। एक चपरी मास बराबर है 100 kg। ठीक है, और एक चपरी टाइम बराबर है 2 सेकेंड। ठीक है, सवाल चल रहा है, इजी सवाल है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है, समझो समझो, मुश्किल कुछ ना है इसमें। देखो ध्यान से, इफ इफ फोर्स इज 10 N kg पर मीटर स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट इनटू न्यू यूनिट्स या कन्वर्ट इनटू चपरी यूनिट्स। टफ है सवाल आज का, करके बताओ। एकदम आसान सवाल है बेटा, ये कर ले छुट्टी हो जाएगी, ये नहीं कर पाओगे तो फिर रात तक बिठाऊंगा, देख लो, सोच लो। गूगल मत करना, अभी बनाया है तुम्हारे सामने, मिलेगा नहीं। आगे के चैप्टरों में बेटा रेडीमेड लिखना कम हो जाएगा, साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है, याद करेंगे क्लास में, चिंता मत करो। स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़ा सा फास्ट करने पड़ते हैं क्योंकि स्कूल आ जाता है ना बेटा, टेंशन मत लो आगे की, भाई बैठा है यार, तुम्हें किस बात की टेंशन है, कैसे करोगे? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे लॉलीपॉप गिर जाती है अभी, नहीं चमका ना, मैं बताता हूँ। 2-3 तरीके हैं करने के, क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहा हूँ आपके लिए। 2-3 तरीके से अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखो पहले बताता हूँ इजी तरीका, इजी तरीका समझो, जो आपको ज्यादा मुश्किल है बहुत इजीली देखना है चीजें, उसने बहुत सारी चीजें दे रखी है अपने को अपने काम के निकालने के लिए। फोर्स क्या दे रखा है उसने, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना फोर्स। अब वैल्यू चुन चुन के रख दो, देखो यहां से निकालोगे 1 मीटर बराबर 100 चपरी लेंथ हो जाएगा, यहां से निकालोगे 1 kg बराबर 1/100 चपरी मास हो जाएगा, और यहां से देखोगे क्या, 1 सेकेंड की वैल्यू 1/2 चपरी टाइम है। सिंपल है जीवन, तब डाल दो इसमें, इसमें इधर से उठा के वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। 10 kg मतलब 1/100 चपनी मास, M मीटर मतलब 100,
चपरी लेंथ अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, चपरी टाइम का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा। आगे करना आया बेटा, कैसे करेंगे? सवाल टफ नहीं, सवाल इजी ही होते हैं, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगाना। एक और तरीका है करने का, सिखा देता हूँ अभी। वो तरीका होगा डायमेंशन, वापस करवा रहा हूँ बेटा, डाउट आएगा होता है मेरे को, डायमेंशनल एनालिसिस से। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। इससे सॉल्व करके बताओ, इससे सॉल्व करके बताओ, होमवर्क है, ट्राई करना। लास्ट सवाल है डायमेंशन का, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। एक बचा के रखा था मैंने आपके लिए, अब कोई सवाल नहीं बचा, पूरा चैप्टर के सारे सवाल हो गए डायमेंशन वाले पार्ट के आज। ठीक है, इंटर कन्वर्शन डायमेंशन हो गया, सब ये बकवास बातें हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मस्त एरर चालू करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और डायमेंशन एनालिसिस से स्कूल में करने को आता है बेटा, तो अच्छे से करना है वाला सवाल, कैसे करोगे। और नहीं बने तो फिर अगली क्लास में बता दूंगा। आया बेटा समझ में? चलो, कुछ नहीं करा इस वाले मेथड में, क्या करा है इन्होंने, देखो ध्यान से, बहुत आसान बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ओए बबलू इधर देख, क्या उधर बबली में लाइन क्यों मारा, इधर देख, इधर चल चल। सर इंस्टा आईडी बेटा समझो, वो इंस्टा आईडी ना, तुझे लग रहा है वो बबली है, उधर कोई बंटी भी हो सकता है, मालूम पड़ा तो 4 घंटे इंस्टाग्राम में बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत हो गए, तूने बच्चों के नाम सोच लिया अपने, बच्चे को उधर बंटी बैठा है, यहाँ तू बबलू है, कहाँ से होंगे बच्चे, हो ही नहीं पाएंगे फिर। तो ऑनलाइन में बच के चलो बेटा थोड़ा सा, समझ रहे हो? इधर देखो ध्यान से, फोर्स दे रखा है 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपन इन सब की वैल्यू निकाल के डाल दी, बस सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। आया बेटा समझ में? इतना ही करना होता है बस। ठीक है, होमवर्क आपको अगेन डायमेंशंस रटने हैं, जो आपको पर टूथब्रश पप्पी कर लेना याद से, टूथब्रश पप्पी याद से कर लेना। मॉड्यूल में स्टार्टिंग का पार्ट है थोड़े 2-4 पेज का, वो रीड करना और उसके एग्जाम्पल्स कर लेना थोड़े से, और मजा आएगा आपको। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, इजी इजी चीज है। टूथब्रश पप्पी जो दी है आपको 1 और 2 दे दी है ना इस चैप्टर की। 1 तो बहुत इजी है, 2 का डिस्कशन अपन करते हैं 1-2 दिन में, ठीक है? अरे बोलो भैया क्लियर है? कैसे लगा आज का लेक्चर? इजी लेक्चर था बहुत ज्यादा। अच्छा, अब डायमेंशन की दिक्कत तो खत्म हो गई, आज कल कभी तो नहीं आएगी दिक्कत। महेश चलेगा, सबको महेश की कहानी सुननी है, नहीं सुनाऊंगा, अगले क्लास में सुना दूंगा। चलो अच्छे से नंबर लेकर आओ, अगली क्लास में सुनाता हूँ, तो महेश की कहानी सुनाओ। मुकेश नहीं, महेश, महेश। ठीक है, उसके ऊपर कल एक वीडियो बनाता हूँ, अच्छा आइडिया दिया। कुछ ना हुआ था बेटा, हुआ यह था कि एक बार अभी कुछ महीने पहले महेश का फ़ोन आया था मेरे पास में। ठीक है, महेश का फ़ोन आया, मैंने उठा लिया, तो वैसे एक लड़की का बात है, उसका नाम वो था संस्कृति वगैरह कुछ नाम था लड़की का। ठीक है, उसका आया, बोलती हेलो आयुध कैसे हो, क्या कर रहे हो? बढ़िया यार, अपन याद है अपन, मैं आपकी जूनियर थी, पता है, मैं आपको बताया आप पे कॉलेज में बहुत बड़ा क्रश था आपके ऊपर, ये था वो था। तो होगा भैया, ठीक है। अब बोला अरे आप इंदौर आओ तो पक्का कॉफ़ी से साथ मेरे पे चलना ना, साथ में कॉफ़ी पी के आएंगे वगैरह वगैरह। तो बोला ठीक है यार, चलेंगे, क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इंदौर जाऊंगा मिल लूंगा जाके, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर वो बोलती अरे आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ क्या? अरे याद करो ना यार, अरे वो याद करो, वो महेश के पास में बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर सी लड़की थी, वो याद है आपको? तो मैंने अब वो फ्लो फ्लो में बोल दिया, सुंदर होती तो याद रह जाती है ना, मतलब सुंदर चीजें थोड़ी ना भूलते। तो ऐसे ही पुराना किस्सा था, उसके बाद से तो उसने ब्लॉक कर दिया था। बट ठीक है, होता है तब तो होता रहता है बेटा चीजें, बट कोई बात नहीं, चलता है। समझो, टेलीग्राम के लिंक अभी मैं स्टोरी में डाल दूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जीवन में। ठीक है, बाद में हम इस बात पर महेश्वर में बहुत हंसते जब भी हम मिलते हैं तब, तो ऐसे बहुत किस्से होते रहते हैं मस्त वाले, जिले चिल जियो, मजे में जियो, और होमवर्क याद से कर लेना पूरे। ठीक है, इतना ही लेक्चर रखते हैं, बस खत्म करते हैं थोड़ी देर में लेक्चर अब। ठीक है भैया, मज़ा आया नहीं आया बताओ? अच्छा लगा? जल्दी खत्म कर दिया, मैं भी अब चेंज करूंगा, मेरी भी फ्लाइट है, फिर मेरे को भी निकलना है, थोड़ी देर सो लूंगा, फिर फ्लाइट में निकलूंगा। कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, पूरा दिन बिजी रहेगा। ठीक है भैया, चलो बाय बाय बच्चे, बाटी, लव यू, बाय बाय। ठीक है कल आएगा वीडियो देखना इस पे।